Good evening. Good evening. Good evening, all of you. ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? स्टार्ट करें सेशन। तो यूपीपीएससी एई 2025 को लेकर पहले भी हमने जो वीडियोस बनाए थे उनमें डिस्कशन हुआ था। नोटिफिकेशन जब आया था, जो सिलेबस का नया पैटर्न था, उस पर बात की थी। तो आरोहण पे बैच हमने 19-20 तारीख के आसपास शुरू किया था दिसंबर में। अब हम और बेटर पोजीशन में हैं कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए एग्जाम का ट्रेंड कैसा होना चाहिए, कितनी चीजें हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो जो बच्चे लाइव सेशन में कनेक्ट हैं, जिसकी जितनी भी क्वेरीज हों, कई स्टूडेंट नए हैं जो आरोहण पे ज्वाइन किए हैं, कुछ ज्वाइन करने के बारे में क्वेरी पूछ रहे हैं, या यूट्यूब पे जो अलग अलग क्वेरीज हैं, तो ये सेशन अभी लाइव में भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। जो बच्चे लाइव में कनेक्ट है लाइव में पूछ सकते हैं, ऐप के ऊपर बाद में भी क्वेरी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पे सेशन अवेलेबल होगा तो वहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार मैं सारी चीज़ों को फिर से डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके पहले जो ओरिएंटेशन वीडियो वगैरह बनाए थे उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी थी मैंने, पर अभी क्योंकि बैच मान लो स्टार्ट हुए लगभग 1 महीना हो जाएगा 19-20 तारीख के आसपास, तो कितनी चीज़ें कंप्लीट हो गई और हम क्या प्लान कर रहे हैं वो सारा भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। जिसका जो भी कंसर्न हो वो पूछ लीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जैसे काफ़ी क्राउड ऐसा है जो अभी प्लान कर रहे हैं तैयारी करने के लिए, काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अभी डायलेमा में है कि हम तैयारी करें कि नहीं करें। फिर कुछ और भी फॉर्म का चल रहा है कि DFCCI आ सकता है। अभी कल एक नोटिफिकेशन कल से जो सर्कुलर घूम रहा है कि DFCCI में वैकेंसी आने के चांस। तो ये जो भी कुछ चल रहा है, कई सारी तैयारी तो कॉमन है आपकी इसमें, वो सब पॉइंट भी कवर करेंगे। या किसी को SSC JEE देना है, अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज जून में है, तो जिसकी जो तैयारी चल रही है एक एक करके पहले बात करें। देखो, गेट जिनका पेपर अभी नेक्स्ट मंथ में गेट है फरवरी में, और गेट की तैयारी जो करते आए हैं वो अपना पूरा फोकस इस पर रखें। जिन्होंने भी 4-6 महीने डेडिकेटेड गेट की तैयारी की है, लास्ट मोमेंट पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, गेट को ही टारगेट करें। जिन्होंने 6-7 महीने 8 महीने इंजीनियरिंग सर्विसेज को टारगेट किया था, वो ES को टारगेट करें। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसको यूपीपीएससी एई देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में आप ये चीज देख सकते हैं कि गेट वाले स्टूडेंट को क्या करना है, ES वाले को क्या करना है, ये सब बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आरोहण पे जो यूपीपीएससी एई बैच कोर्स है उसमें भी वीडियो पड़ा हुआ है, पर जो नए स्टूडेंट हैं ओरिएंटेशन वीडियो वो देख ही नहीं रहे हैं, फिर वो कंफ्यूज है कैसे शुरू करनी है बात। यूपीपीएससी एई को लेकर अभी मैं डेडिकेटेड डिस्कशन जो है यूपीपीएससी एई को लेकर कर रहा हूँ। अभी हमारा डिस्कशन इसको लेकर है, यूपीपीएससी एई 2025। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आरोहण ने जो यूपीपीएससी एई 2025 का बैच चलाया, ये प्रीलिम्स का बैच है। मेंस मैंने अपनी तरफ से विदाउट एनी एडिशनल फी अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट कई सारे हुए थे, वो मैंने अपनी तरफ से दे दिए हैं। किसी बच्चे को जरूरत पड़े तो मेंस के वो सब्जेक्ट उनके काम आ जाएंगे। मेंस की कोई भी फीस आरोहण पर चार्ज नहीं की गई, डे 1 से क्लियर है। मैं छोटे मोटे सब पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। प्रीलिम्स का बैच है, मेंस हमने अपनी तरफ से दिया हुआ है। मेंस अगर मेंस हटा भी दें तो भी फी तो नहीं कम होने वाला, वो तो वही रहने वाला है। 20% ऑफ आरोहण का शुरू से चल रहा है। जब क्लोज होने की डेट आई फिर लोगों ने रिक्वेस्ट किया, फिर उसको एक्सटेंड किया। ये ऑफर ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि जो यूट्यूब के स्टूडेंट होंगे उनको भी पता रहना चाहिए। प्रीलिम्स की जहां तक बात है, जो जो चीज हम कवर कर चुके हैं वो बता रहा हूं मैं। मेंस में टेक्निकल में सिविल एक आध टॉपिक छोड़ के सारा अवेलेबल है। टेक्निकल में भी ऐसा नहीं कि मेंस हमने अपनी तरफ से फ्री ऐड किया है तो थोड़ा बहुत ही ऐड किया हो। सिविल में एक टॉपिक छोड़ के पूरा का पूरा मेंस हमने अवेलेबल करा रखा है। मैकेनिकल में भी प्रोडक्शन का कुछ पार्ट और HMT थोड़ा, ये छोड़कर बाकी सारा मैकेनिकल में भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल वगैरह में थोड़ा सा कम होगा, मैकेनिकल सिविल में तो मैक्सिमम कवरेज हमने मेंस में भी दे रखा है, जबकि मेंस कोई फी वगैरह चार्ज नहीं किया गया उस पर। प्रीलिम्स का ही बैच है आपका ये। काफी लोग क्वेरी आ रही है, सर ओनली प्री करना है, ओनली प्री करना है तो भी यही बैच है। मेंस हटा भी दे नहीं हटाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, प्री का ही बैच है। जो क्लासेस चल रही है प्री को ही ध्यान में रखकर। जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, बार बार मैं सबसे पहला स्टेप ये है, नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ना। नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़िए। नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, छोटी मोटी गलती कहीं कर बैठेंगे, पता लगा एग्जाम में जा रहे हैं और ये भी नहीं पता कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखा है। नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए। कई लोग होंगे जॉब वाले हैं इसमें,
वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है, किस किस स्टेज में एग्जाम है, क्या क्या सिलेबस है। बहुत लोगों को सिलेबस ही नहीं पता, ऐसी ऐसी क्वेरी आ रही है कि उन्होंने सिलेबस भी नहीं देखा हुआ। अब मैं सिलेबस तो नहीं मैसेज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ पूरा। तो डे 1 से मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन ठीक से पढ़िए, बहुत सारे जवाब आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। फॉर्म भरने में जो OTR वगैरह का इशू आ रहा है, आरोहन का टेलीग्राम ग्रुप मैंने कई बार शेयर किया हुआ है, लिंक कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। उसमें जो ये कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए जो फॉर्म भर चुके हैं वो गाइड कर देंगे फॉर्म में, जिसको जहां दिक्कत आ रही है वहां पूछ सकता है। टेलीग्राम ग्रुप जो UPPSC आरोहन पे जो ऐप पे ग्रुप है उसमें भी शेयर कर देंगे लिंक दोबारा से। तो ये जनरल जो क्वेरी है फॉर्म भरने को लेकर वो बच्चे आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स पर। स्टेप 1 नोटिफिकेशन। अब आते हैं प्रीलिम्स का जो पेपर है, इसके 3 पार्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके 3 पार्ट। एक हो गया आपका GS का पोर्शन, एक हो गया आपका हिंदी, और एक पार्ट है आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। तो एक हो गया आरोहन का बैच कोर्स। टेस्ट सीरीज हमने बिल्कुल सेपरेट रखी है, वो बैच कोर्स का हिस्सा नहीं है। 950 रुपए के आसपास जो टेस्ट सीरीज दिखा रहा है, टेस्ट सीरीज को बैच कोर्स का हिस्सा इसलिए नहीं रखा, टेस्ट सीरीज का प्राइस आप बैच में जोड़ लो और पता लगा बच्चे को टेस्ट सीरीज कहीं और ज्वाइन करनी है तो वो कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज सेपरेट टीम काम कर रही है आरोहन की ही, उसको बिल्कुल अलग रखा है। तो बैच कोर्स में कोई प्राइस जोड़ा भी नहीं है, बिल्कुल अलग रखा है। कोई बाहर का बच्चा आरोहन पे ज्वाइन करना चाहे तो भी दिक्कत नहीं, यहाँ वाला बाहर ज्वाइन करना चाहे तो भी दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सेपरेट है, इसका बैच कोर्स से कोई मतलब नहीं है। बैच कोर्स अलग है, टेस्ट सीरीज अलग है, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं टेस्ट सीरीज का पैसा पहले ही बैच कोर्स में जोड़ दूं और फिर किसी को टेस्ट सीरीज कहीं और ज्वाइन करनी हो तो उस बच्चे का नुकसान है। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल सेपरेट है, उसको बैच कोर्स से नहीं ऐड किया गया। आरोहन की टीम इस पर अलग काम कर रही है। 5 टेस्ट हम अभी तक हम करा चुके हैं। टेस्ट सीरीज का भी आपको बता दूं मैं, टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चल रहे हैं अभी। 36 टेस्ट टोटल होने हैं, 1 तारीख से शुरू हुआ है। जितने सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट। जो शेड्यूल भी टेस्ट का आप टेस्ट सीरीज कोर्स में जाओगे सबसे ऊपर शेड्यूल पड़ा हुआ है फोल्डर में, कोई भी देख सकता है वो। तो टेस्ट सीरीज कोर्स में जाएंगे सबसे ऊपर शेड्यूल पड़ा हुआ है, कब कब क्या क्या टेस्ट रहेंगे। 36 टेस्ट में 5 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। टेस्ट होने के 2 दिन के बाद उसका PDF आंसर विद एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया जाता है। 5 टेस्ट हो गए हैं, उनके PDF आंसर विद एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उसमें दिया गया है। ठीक, 20 तारीख से पहले अभी 5 टेस्ट और ऐड होने हैं। तो जो शेड्यूल है वो अपने टाइम पर चल रहा है। 36 टेस्ट हमने कहे थे ये कराने हैं। पेपर की डेट लोग फरवरी शोर मचा रहे थे, तब भी मैंने कहा था फरवरी मुझे नहीं लगता, मेरा अंदाजा मार्च लास्ट या अप्रैल है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे अप्रैल की शुरू से लग रही है, मार्च लास्ट या अप्रैल जाएगा। ठीक है, मुझे अभी तक की जो मेरी अपनी समझ है कि अप्रैल से पहले तो नहीं होना चाहिए, और डिले हो जाए तो हो जाए, पर उतना टाइम हमारे पास है कि कम से कम टॉपिक तैयार कर सकें। ठीक, तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है पैरेलली, और टेस्ट सीरीज 15 महीने की वैलिडिटी कर रखी है। पेपर डिले भी हो तो भी 15 महीने हो। 15 महीने जो काउंट होते हैं बैच कोर्स के या टेस्ट सीरीज के, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट होते हैं। कई लोग पूछते हैं सर वैलिडिटी कब तक रहेगी, जब आप ज्वाइन की, जिस दिन ज्वाइन किए हैं उस दिन से 15 महीने। क्लास आपकी ऐप पर भी चलती है, लैपटॉप डेस्कटॉप पर भी चलती है, PDF डाउनलोड भी सब पर हो जाती है, आईफोन पर भी सारा वीडियो चलता है। केवल आईफोन पे PDF डाउनलोड का इशू आता है, तो वो आप नॉर्मल लैपटॉप या मोबाइल से कर सकते हैं। एप्पल के अपने सिक्योरिटी फीचर जो हैं उसकी वजह से PDF डाउनलोड केवल एप्पल आईफोन पे दिक्कत करती है, बाकी PDF नॉर्मल फोन या लैपटॉप से कर लें। क्लासेज आपकी आईफोन पे भी चलती हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी, ऐप पर भी। वॉच लिमिट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ, एक बार 2 बार नहीं, कितनी बार भी वीडियो देख सकते हैं, वो सब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए हैं। ठीक है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 15 महीने है। कोर्स भी टेस्ट सीरीज भी, अगर डिले भी होता है पेपर, जैसे RO अभी तक नहीं हुआ, डिले भी होता है तो भी सफिशिएंट टाइम मैंने इसमें दे रखा है। अब आते हैं इस सब्जेक्ट्स पर, जो मैंने पहले ही बताया था फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। GS में सबसे इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी वाइज भी चाहें तो आप ऑर्डर बना सकते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और GS आपका प्रीलिम्स में भी 25 क्वेश्चन है, ये वाला एरिया ध्यान रखो। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लानिंग में गड़बड़ कर रहे हैं। प्रीलिम्स पेपर में भी 25 क्वेश्चन आएंगे ये वाले GS के, और मेंस में भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो पुराने पेपर जो UPPSC AE के हुए हैं वो मैं 1-2 दिन में ही शुरू कर दूंगा सॉल्व कराना। UPPSC AE के पुराने पेपर सॉल्व करने की 1-2 बच्चों ने बात की थी, तो GS के एक पेपर में 25 क्वेश्चन है और 10-12 साल में 3-4 बार पेपर हुआ है, तो हार्डली 100-150 क्वेश्चन होंगे।
वो तो मैं आपको लाइव क्लास में सॉल्व भी करा दूंगा, वो आप चिंता ना करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके कोर्स के फोल्डर में बहुत सारे दिए भी हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे हैं, अपना बैच ही पूरा नहीं देख रहे हैं कि उसमें फोल्डर जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस बना हुआ है। उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के पुराने पेपर भी मैंने पूरे पूरे सॉल्व करवा रखे हैं 2017 से 23 तक। केवल 24 का पेपर छोड़ के 17 से 23 सॉल्व है। और अलग अलग एग्जाम्स के पेपर करा रखे हैं, कुछ नहीं 3-4 हजार से ज्यादा क्वेश्चन होंगे सॉल्व करवाए हुए हैं, पर फोल्डर नहीं देख रहे हैं। यहाँ किताब बता दो सर, ये क्वेश्चन कहाँ से करें? अरे भैया, आपके कोर्स में फोल्डर बना हुआ है, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या क्या नीड है। तो लेक्चर्स भी प्रॉपर बने हैं, जीएस क्वेश्चन पूरा फोल्डर है, उसमें ईएस के भी क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, काफी सारे पेपर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमने शुरू कर दी है, सबसे पहले आरोहन ने शुरू किया है और सबसे आगे आरोहन चल रहा है इस समय। आप कहीं भी कंपेयर कर लोगे, मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ कितने अवेलेबल हो गए हैं, और काफी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कई सब्जेक्ट वो रेडी कर चुके हैं। फायदा एक ही बात का मिला कि हमने सबसे पहले शुरू किया था। क्वालिटी को लेके फीडबैक बच्चे क्या दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट, आप अपने आप भी देख सकते हैं कौन क्या बोल रहा है। मैंने नहीं कभी किसी को कन्विंस किया क्या फीडबैक दो मत दो, जेन्युइन फीडबैक मैंने बोला भाई जेन्युइन लगता है वो बोलो, पर जिसको अच्छा लग रहा है वो तारीफ कर रहा है, वो अपने आप ही चीजें देख रहा है। मैं नहीं किसी को कहने गया कि बहुत ज्यादा फीस देकर बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, ये कोई लॉजिक नहीं है। आरोहन सबसे नॉमिनल चार्ज और क्वालिटी के लिए मुझे कहने की बात नहीं, वो बच्चे अपने आप डिसाइड करें। अब तो बहुत जगह का मटेरियल सर्कुलेट हो रहा होगा, बच्चे आपस में टच में होंगे, खुद ही कंपेयर कर सकते हैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, और मुझे भी फीडबैक स्टूडेंट खुद ही बताता है। मैं तो नहीं सबको ट्रैक करता, मेरे पास अपना काम इतना करने के लिए कि मैं सबको ट्रैक नहीं कर सकता, मुझे अपना पता है मैं क्या करा रहा हूं, क्योंकि सिलेबस भी उन्होंने डिटेल में कई जगह दिया नहीं है, तो हर किसी की अपनी अपनी समझ है सिलेबस को लेकर। ठीक, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट तो आपके जीएस के हो गए, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर, जिसका जो इंटरेस्ट वाला एरिया हो। देखो, अलग अलग सेक्शन सब्जेक्ट लेकर चलो, मान लो कोई 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहा है, कोई 3 सब्जेक्ट, डिपेंड करेगा कोई जॉब में है या पूरा फ्री टाइम है। सबसे छोटा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी के लिए मैंने बताया था आरोहन पे जितने लेक्चर अवेलेबल हैं वो मैंने दे दिए, ये करंट अफेयर तो है नहीं कि बदलेगा। हिंदी आरोहन पे जितना अवेलेबल है वो कंटेंट मैंने दे दिया। फिर मैंने आपसे हिंदी के लिए कहा था भाई PYQ ज्यादा से ज्यादा लगाओ, यूपी के कई पेपरों में हिंदी आती है, PYQ ज्यादा से ज्यादा लगा लो हिंदी के लिए। जनरल हिंदी की एक किताब आती है पृथ्वीनाथ पांडे, जो जो टॉपिक यूपी एई में हिंदी के हैं केवल वो चैप्टर पढ़ लो, 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा हिंदी अच्छी तैयार करने में। पृथ्वीनाथ पांडे जनरल हिंदी बुक आती है, वो चैप्टर जो यूपीपीएससी एई में आते हैं, केवल वो चैप्टर इस किताब से कर सकते हो। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। आरोहन पे हिंदी का जितना मटेरियल अवेलेबल है पूरा का पूरा मैंने आपको दे दिया, बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। अब इसकी पीडीएफ आरोहन पे अलग से नहीं बनाई है, कुछ कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में डाला, लेक्चर डाले हुए हैं, तो कुछ पीडीएफ जो है या तो खुद लिख के बना पाओगे। अब हिंदी में भी कोई स्ट्रगल कर रहा है, बार बार परेशानी आ रही है, सर हिंदी के पीडीएफ दे दीजिए। मतलब 30 में से अगर आरोहन 27 पीडीएफ आपको अवेलेबल कर रहा है, 1-2 खुद नहीं कर पाएंगे क्या? तो फिर इसमें कोचिंग की गलती है। 30 में से, और इतना भी कौन करा रहा है मुझे ये बता दो, मैं यहाँ क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, टीचरों को भी सबको क्या क्वेश्चन करने हैं, पीडीएफ भी ज्यादातर मैक्सिमम दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट डिजिटल फॉर्म में पीडीएफ बनाते हैं वो भी शेयर कर रहे हैं जितना अवेलेबल हो जा रहा है। इससे ज्यादा और क्या कराया जाए? सारा ध्यान पढ़ने पर लगाइए। कुछ कुछ लोग मैं देख रहा हूँ पूरा टाइम चैटिंग पे लगे हुए हैं, उनकी डे 1 से आज तक क्वेरी खत्म नहीं हुई है, क्वेरी का सिलेबस पूरा कर लेंगे, ये सिलेबस रह जाएगा। और कुछ सिंसियर बच्चे इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, 8 से 10 सब्जेक्ट, 19 तारीख को हमने शुरू किया था, 19-20 तारीख को बैच, 8 से 10 सब्जेक्ट के स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेडी हैं, क्योंकि वो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा छोटे सब्जेक्ट पहले कर लेना, 8 से 10 सब्जेक्ट जो ग्रुप में बच्चे बता देंगे आपको, कई लोगों के रेडी हैं। और ये सब्जेक्ट मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कॉमन जीएस पढ़ना जरूरी है, हर साल बोलता हूं मैं ये बात, ये कॉमन सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। फिर कोई फॉर्म आएगा फिर उसमें मतलब का है, अभी आप एसएससी जेई दोगे फिर ये पढ़ना है, अभी डीएफसीसीआई आ जाएगा फिर ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट जब पढ़ने ही है तो एक बार ढंग से पढ़ के रख लो ना यार, और एक एक सब्जेक्ट लेकर चलो, आप बैलेंस बना के चलना है। हिंदी मैंने बताया छोटा सब्जेक्ट जल्दी हो जाएगा, सोर्स भी बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा लो, और जो टॉपिक आरोहन पे अवेलेबल वो भी दे दिए। इस किताब से कुछ चैप्टर अगर जो मान लो नहीं कवर है वो यहां से कवर कर लो, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है और इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगी। हिंदी अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा, यूपी वगैरह का होकर, बिहार का होकर, तो अपने पे भी क्वेश्चन मार्क है ये, और बता भी रहा हूं, सोर्स भी बता रहा हूं, यहीं से करना है, PYQ ज्यादा लगाने हैं इसमें। ठीक है, यहां पर पॉलिटी मैं ये भी बता दे रहा हूं, पॉलिटी अभी जल्दी खत्म हुआ है 2024 में, सेकेंड हाफ में अभी जल्दी कराया गया है।
पॉलिटी की पूरे लेक्चर डिजिटल नोट्स वो भी मैंने अवेलेबल कर दिए हैं। डिजिटल नोट एक स्टूडेंट बनाते हैं आईपैड वगैरह को यूज करके, टीचर नहीं बनाता है। कभी भी नोट्स आप फॉलो करें, देखो जो पीडीएफ मैं खुद बना के दे रहा हूं उसमें मिस्टेक आपको नहीं मिलेगा, पर स्टूडेंट क्लास के हिसाब से जो नोट्स बनाते हैं, डिजिटल नोट किसी ने आईपैड से बनाया, अच्छा लगा मैंने आपको शेयर कर दिया। पर अब कोई खाली नोट्स पढ़ ले और कहे सर ये नोट्स में गलती मिल गई, मैंने क्लास में कुछ और लिखाया, भाई ऑफलाइन में भी कोई पढ़ता हो, अलग अलग बच्चा सेम इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे लिखी है, कई बार नोट्स में गलत उतार लेता है। हमने मान लो टेबल बनाई, 3 नंबर को 4 पे कर दिया, 4 को 3 पे कर दिया, ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं। तो जो क्लास नोट्स होते हैं वो मैं खुद थोड़ी लिखूंगा, मैंने सब पढ़ा दिया, बच्चे ने क्लास नोट्स बनाए, तो मैंने कई सारे सब्जेक्ट में 2-2 3-3 नोट्स अवेलेबल कर दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर। अगर कोई सोच रहा है सिर्फ नोट्स पढ़ के पेपर निकाल लेगा तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि नोट्स तो मैं वैसे ही आरोहन वेबसाइट पे डाल देता हूँ, ऐप पे पड़े हुए हैं, किताबें मार्केट में दुनिया भर की अवेलेबल है, सारे कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे। अब कोई केवल नोट्स पढ़ के जाए और बाद में कह दे सर ये क्वेश्चन में गलती हो गई, क्लास नहीं किया, तो मेरी जिम्मेदारी नोट्स को लेकर नहीं है, क्लास को लेकर है। मैंने हमेशा बोला है लेक्चर देखो, और लेक्चर के साथ अगर नोट्स को देखोगे, मान लो आप लिखना नहीं चाहते, हालांकि क्लास के साथ टाइम हो, पेपर 6 महीने बाद हो, लिख के नोट्स बनाए तो बहुत बढ़िया बात है, पर टाइम कम है, किसी को पता नहीं पेपर कब हो जाएगा, तो बने बनाए नोट्स हमने दे दिए। तो इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि हम लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर के साथ नोट्स में कहीं कोई मिस्टेक बच्चे ने नोट कर लिया है, कहीं गलती है तो उसको हम ठीक कर लें। ये काम टीचर तो नहीं करेगा ना, नोट्स हमने दे दिए। जैसे मान लो पीडीएफ जो मैंने बना के दिया, सेफ्टी मैंने बना के दिया, सैनिटेशन में बना के दे रहा हूँ, ये सब पीडीएफ में बना के दे रहा हूँ, उनमें मिस्टेक नहीं मिलेंगी। पर जो हैंड रिटन बच्चों के लिखे नोट्स हैं लेक्चर के साथ, वो तो आपकी भी जिम्मेदारी, आप चेक करें। उसके लिए आप टीचर को ब्लेम थोड़ी करोगे कि सर आपने ये जो क्लास में मैंने कराया है, आप वो देखकर सिर्फ नोट्स को रीड ही तो करोगे, बिना रीड के तो काम नहीं चलेगा। कि नोट्स बनाओगे भी नहीं, लेक्चर से मैच भी नहीं करोगे, तो फिर क्या करना चाह रहे हो, कैसे पढ़ना चाह रहे हो आप? भाई नोट्स लिख के बनाते बहुत अच्छा होता, आप कहने से सिलेबस ज्यादा, टाइम नहीं है, एग्री, तो फिर लेक्चर तो देखेंगे, कि लेक्चर बिना देखे ब्लेम करेंगे कि हाँ सर बस नोट्स से कर लूंगा। तो लेक्चर देखेंगे तो लेक्चर के साथ नोट्स तो देखेंगे, लिखेंगे नहीं तो लिखे लिखाए नोट्स देखेंगे। तो कहीं लेक्चर के साथ स्पेलिंग मिस्टेक आ जाए, कोई बच्चे ने टेबल ऊपर नीचे लिख लिया, तो वो तो करेक्शन साथ साथ हो सकता है। और ग्रेजुएट क्राउड से बात कर रहा हूं मैं, कोई 5वीं क्लास के बच्चे से बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइंस के टॉपिक जो हैं लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब मैं बार बार इसको भी कह रहा हूं, कई लोग इसको सिलेबस का पार्ट नहीं मान रहे हैं, कई लोग इसको सिलेबस का पार्ट नहीं मान रहे हैं, पर असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम है, बेसिक साइंस के क्वेश्चन 10th लेवल तक के साइंस एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन प्री में भी है, 25 क्वेश्चन मेंस में भी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, आप ये नहीं कह सकते सिलेबस का पार्ट नहीं है, साइंस से भी ये मैच करेगी बात। तो ये 4 तो पहले इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा ये भी साइंस का ही पार्ट है, ठीक है। DFCCIL, RRB सब में क्वेश्चन आता ही है, सिलेबस ये पूछता ही है। तो जीएस तो मेरा मानना है कि लिखते हमें सिलेबस ऐसे लिखते हैं, पूरा क्लियर लिखते नहीं है, पर 1-2 क्वेश्चन आपको साइंस के भी मिल सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैकेनिकल ब्रांच या किसी में पूछ दिया था 2 क्वेश्चन, क्योंकि मेंस में भी तो आएगा ना, नहीं प्री में तो मेंस में पूछ देगा। पर प्रायोरिटी रखना है तो प्रायोरिटी इसको रख लो पहले, टाइम बचे तब इसको देखना, पहले फिलहाल इसको ध्यान दो, क्योंकि अभी पता तो है नहीं एग्जाम कब होगा। फरवरी को लेकर लोगों ने अफवाह उड़ा दी, अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि अप्रैल से पहले तो नहीं जाना चाहिए। हिंदी हो गया, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गए। आईसीटी और इन्वायरमेंट ये जीएस का पार्ट भी है, आईसीटी इन्वायरमेंट जीएस का पार्ट भी है, और एप्टीट्यूड में अलग से दे भी दिया है इन्होंने, इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, आईसीटी और एनवायरमेंट दोनों। तो आईसीटी एनवायरमेंट को मैं जीएस में ना रख के यहां रख दे रहा हूं, क्योंकि एसएससी, जेई, DFCCIL, RRB इन सब पेपरों में यहां इसके सिलेबस का पार्ट होता है, जीएस में ही आता है। ये जीएस का मतलब होता है 8 सब्जेक्ट, ये 6 और ये 2, ये मिला के 8 सब्जेक्ट मिलकर जीएस बनता है। पर यहाँ एप्टीट्यूड वाले में आईसीटी एनवायरमेंट रख दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं, बाकी एग्जाम में वो कॉमन जीएस में पूछ लेता है, ठीक है। तो आईसीटी एनवायरमेंट एप्टीट्यूड का पार्ट मान लेते हैं। एनवायरमेंट मैंने बार बार कहा कि क्यों कोशिश करो पूरा पढ़ लो एक बार, उसका रीजन ये है, ग्रीन एनर्जी का टॉपिक, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के कंप्लीट होता है जो मैंने पढ़ाया है। उसके अलावा एक टॉपिक आपका वाटर कंजर्वेशन का है, वाटर के चैलेंजेस, तो वाटर रिलेटेड मैं कुछ तो सैनिटेशन में पढ़ा रहा हूं, एनवायरमेंट में भी वाटर के टॉपिक आपको मिलेंगे, वाटर के टॉपिक, एनवायरमेंट में क्यों कह रहा हूं बार बार, अगर ये टाइम पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंट जो है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, कितने टाइम में आप कवर करना चाह रहे हो, किसी को मिनिमम टाइम में करना है,
कि सर मुझे तो बस एप्टीट्यूड के हिसाब से टू द पॉइंट मिनिमम टाइम में बताइए। मान लो कोई लास्ट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट कर रहा होगा, 15 दिन बाद पेपर है, तब उस केस में मैं उसको कहूंगा एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इसमें पूरा कवर्ड है। चैप्टर नंबर 5 एनर्जी, ग्रीन एनर्जी इसमें कवर हो जाता है, प्लस एक मिसलेनियस रिमेनिंग टॉपिक्स के नाम से फोल्डर है। रिमेनिंग टॉपिक्स वाले में मैंने ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल, वो सब पढ़ाया हुआ है। तो चैप्टर 5 प्लस रिमेनिंग टॉपिक्स और चैप्टर 3 क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग, ये जो आपका सिलेबस ग्रीन एनर्जी और ये दिया हुआ क्लाइमेट चेंज, वो तो 2 चैप्टर से कवर हो जाएगा। पर चैप्टर 4 में पॉल्यूशन पढ़ाया है मैंने। अब पॉल्यूशन का टॉपिक में वाटर से कनेक्ट हो जाएगा, आपका वाटर कंजर्वेशन वगैरह भी इसमें आ जाता है। तो सिलेबस इन्होंने जिस तरह से बनाया हुआ है, टॉपिक अलग अलग स्कैटर्ड है। एनवायरमेंट अकेला 4-5 एरिया से ओवरलैप कर रहा है। एक टॉपिक आपका एनर्जी कन्वर्जन है। अब मुझे बताओ जरा, एनर्जी कन्वर्जन में न्यूक्लियर भी पढ़ना है, सोलर भी पढ़ना है, विंड भी पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिकल वाली डिवाइस वो भी पढ़नी है, मैकेनिकल वाली भी पढ़नी है। तो कुछ टॉपिक तो इसके एनर्जी के ही हैं। एनर्जी कन्वर्जन में भी सोलर वगैरह तो यहाँ पढ़ाया हुआ है। सोलर में आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, ये सब पढ़ना है, एप्लीकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ईएस के पेपर में सॉल्व करवाया है, सोलर कई बार आया भी है वहां पर। पॉइंट समझ आ रहा है? तो सारे सब्जेक्ट एक ही जगह से ना करके एक एक करके चलें। हिंदी पहले कर लो, इधर से पॉलिटी कर लो, यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट जो लगे आपकी ब्रांच से मैच कर रहा है वो पहले कर लो। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने सोमेंद्र अभी बोला, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिला के कवर होता है, टॉपिक बीच बीच में आते हैं। चैप्टर 3 में कई सारे मिल जाएंगे आपको, डिजास्टर के टॉपिक आपको चैप्टर 3 में कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट अगर पढ़ लोगे, हर एग्जाम के मतलब का है, हर पेपर में आपको हेल्प करेगा। अब क्लाइमेट चेंज के नाम पे अलग अलग टीचर अलग अलग चीजें पढ़ा रहा होगा। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा यहाँ पर, ये नहीं कि मैंने पढ़ाया तो इसलिए इसको फॉलो कर लो। इन्वायरमेंट तो पूरा पूरा यूट्यूब पे भी दे दिया है मैंने, इन्वायरमेंट, आईपीआर, सेफ्टी, ये 3 टॉपिक पूरे पूरे यूट्यूब पे भी दे दिए हैं। पीडीएफ किसी को नहीं मिल रही हो, पीडीएफ जाके ऐप से निकाल ले, आरोहन ऐप से मिल जाएगी पीडीएफ, वो कोई इशू नहीं है। इन्वायरमेंट का चैप्टर 3 का सिर्फ 2 ही लेक्चर पढ़ लेना शुरू के, आपको मालूम चल जाएगा टॉपिक का मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज का। मैंने किस डेप्थ में उसको कवर किया हुआ है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। और इस बार इतने कुछ पेपर में एनवायरनमेंट के ऐसे क्वेश्चन बने थे, लोगों को लगा पता नहीं क्या आ गया, पढ़ाया हुआ था। वॉल्केनिक इरप्शन भी इसके अंदर आएगा, स्मोक भी आएगा, एसिड रेन भी आएगा, ओजोन भी आएगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगा, ग्रीन हाउस गैस आएगा, ग्रीन हाउस गैस कहां कहां से रिलीज होती है, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जब मैं कई साल से इस टॉपिक को डील कर रहा हूं तो मुझे मालूम है इसके एरियाज क्या है। तो यहां से 1-2 सब्जेक्ट, फिर यहां से 1-2 बैलेंस बना के चलो, पहले हिंदी कर लो, फिर यहां से पॉलिटी कर लो, यहां से एक टॉपिक कोई कर लो। एनवायरमेंट अगर कवर करोगे, कई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेगा वो। एनवायरमेंट आपको बहुत हेल्प करे, कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे। ठीक है, अब इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में जरा एक एक करके बात कर ले। यहां तक कोई समस्या किसी की? डिजास्टर मैनेजमेंट में बताया मैंने, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के कवर होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ज्योग्राफी में लास्ट लेक्चर में भी मैंने कुछ चीजें बताई हुई है, साइक्लोन, अर्थक्वेक, एक पीडीएफ भी दी थी उसमें, अर्थक्वेक की पी वेव, एस वेव के मतलब क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें कई सारे टॉपिक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके पीडीएफ वगैरह भी अपलोड कर दिए, वो बता दे रहा हूं। अब देखो, हर टीचर की अलग अप्रोच है पढ़ाने की। हर टीचर से आप कहो कि जैसे मैं पीडीएफ बना के दे रहा हूं वैसे वो पीडीएफ बना के दे। कोई इंस्टीट्यूट कर रहा है तो मुझे बता दो। इतने सारा 30 सब्जेक्ट हैं, 30 सब्जेक्ट में सारे टीचर अगर ऐसा कर रहे हैं तो बताओ, बहुत लोग क्या करेंगे? यही तो करेंगे जो पढ़ा रहे हैं, क्लास नोट्स उसी के जो बोर्ड पे लिखा उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके दे देंगे। यही तो कर रहे होंगे, ये सारे टीचर मेरी तरह लिख के पीडीएफ बना रहे हैं। मैं मेरे सब्जेक्ट में पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं। अब कोई कह रहा है सर पेज ज्यादा हो जा रहे हैं, तो टीचर पेज पे लिख रहा है उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा है, तो कहीं कहीं पेज ज्यादा होंगे, कहीं कम होंगे। तो यूपीपीएससी एई वाले बैच में आप बिल्कुल सिंपल इजीएस्ट वे जो हो सकता है उस तरह से मैंने प्लान किया हुआ था इसको। इसमें कंटेंट ऑप्शन में गए, कंटेंट ऑप्शन में शुरू में ही ओरिएंटेशन वीडियो पड़े हुए हैं, जहां मैंने ये सब बताया था स्टार्टिंग में कैसे तैयारी करनी है। प्रीलिम्स का एक फोल्डर है। अब प्रीलिम्स में मुझे बताओ, किसी को पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी तो नहीं बदलने वाला, हिस्ट्री तो नहीं बदलेगा, और जल्दी के पढ़ाए हुए सब्जेक्ट हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर नवंबर 2024 तक का है इसमें जो पढ़ाया है मैंने। अभी नवंबर में पकड़ाया था, नवंबर 2024 तक का हो गया है। करंट अफेयर में जितना अपडेट करना है हर हफ्ते जरूरत नहीं होती, महीने 2 महीने में करंट अफेयर की 2-4 क्लास जरूरत पड़ती है, उतना अपडेट हो जाता है। तो डाटा आने भी तो दो, पहले डाटा आएगा तभी तो करंट अफेयर और अपडेट करेंगे, रोज करंट अफेयर ही चलता रहेगा।
यही अप्रोच आपको पता नहीं है, रोज यूट्यूब में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं कुछ लोग, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। महीने 2 महीने में जाकर थोड़ा बहुत डाटा आता है जो करंट अफेयर अपडेट की जरूरत पड़ती है। यूट्यूब पे व्यू बढ़ाने हो, लाइक्स बढ़ाने हो, पैसा कमाना है यूट्यूब पे, तो करंट अफेयर डेली कराते जाओ, बच्चों का टाइम वेस्टेज है वो। 2 महीने में करंट अफेयर आराम से अपडेट हो जाता है, 2-3 क्लास के अंदर 2 महीने का डाटा 3 क्लास में कवर हो जाता है। हर चीज को डिटेल में नहीं पढ़ना होता। जब मेरा एरिया करंट अफेयर मुझे पता है ना कितना कराना है, नवंबर तक का हो चुका है, फिर अपडेट करेंगे तो 2 महीने 2.5 महीने का इकट्ठे अपडेट कर देंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों के लिए भी जून में पेपर है, अप्रैल तक का आएगा, तो वो मुझे अपडेट करना है, वो चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में कई सारे सब्जेक्ट, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जल्दी जल्दी के पढ़ाए हुए सब्जेक्ट है। एक डिमांड जो डिजिटल नोट्स की आ रही है, डिजिटल नोट्स हमने फिजिक्स केमिस्ट्री 10 तक का उसके दे दिए हैं, लाइफ साइंस के नोट्स दे दिए हैं, पॉलिटी के डिजिटल नोट्स दे दिए हैं। जीके करंट अफेयर की बड़ी फाइल है, उसको स्प्लिट करके मैं ऐड कर दूंगा, फाइल बड़ी है वो, 32 लेक्चर तक डाला भी हुआ है इसके अंदर। ठीक, ये 4 हो जाएंगे। पॉलिटी ज्योग्राफी अभी 3-4 महीने में नहीं कराया है, सॉरी पॉलिटी हो गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी इधर 3-4 महीने में नहीं हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी वो बदलने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो आप कवर कर सकते हैं। उसके नॉर्मल नोट्स जो है, क्लास नोट्स, वो डाले हुए हैं। हर चीज में आप डिजिटल नोट्स की डिमांड कर रहे हो, अब एक बच्चे पे प्रेशर तो नहीं डाल सकते कि एक ही बच्चा सब तैयार करे। इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप में भी डिसाइड कर ले कि एक एक नोट्स अगर मैं बना लूंगा अच्छे, तो भी कम टाइम में सारे नोट्स तैयार हो जाते। हमने तो नोट्स दिए हुए हैं, नॉर्मल नोट्स दे रखे हैं, डिजिटल नोट्स भी कई सारे जो अवेलेबल है वो दे दिए। तब अगर एक स्टूडेंट एक नोट्स भी तैयार कर लेता, भाई सही है सबको, बनाएगा कोई नहीं तो कैसे होगा? नोट्स चाहिए सबको, बनाएगा कोई नहीं। अब इतना सिलेबस में मैं खुद बना के पीडीएफ भी दे रहा हूं, जो नॉर्मल नोट्स हैं वो भी दे दिए, डिजिटल वाले जितने बने वो भी प्रोवाइड कर दिए। अब एक एक 2-2 सब्जेक्ट में, जैसे मान लो ड्राइंग के नोट्स नहीं है हमारे पास, तो ड्राइंग का बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब A to Z सब कुछ डिमांड करने लगो तो कैसे बात बनेगी? अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में साफ साफ लिख दिया है, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उमा से प्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। मैंने बताया पीएचडी है आईआईटी से, मैकेनिकल ही उनका एरिया है, इसी फील्ड में पीएचडी है, तो नॉलेज पे डाउट तो नहीं कर सकते। थर्मो उन्होंने पढ़ा भी दिया, बढ़िया पढ़ाया गया, सबने फीडबैक भी दिया। कंस्ट्रक्शन मुकेश सर करा रहे हैं, सिविल ही उनका, सिविल की फैकल्टी है। तो प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें मैंने इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखा है, प्रोडक्शन पार्ट मैकेनिकल वाले करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सिविल वाले करा रहे हैं। हर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा है ऑनगोइंग, कंप्लीटेड जो है वो कंप्लीटेड लिखा है। ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन 4 क्लास में करा चुका हूं, चारों क्लास के पीडीएफ दे दिए। जब खत्म हो जाएगा तो मैं कंबाइंड पीडीएफ करके भी दे दूंगा, जो मैं बाकी सब्जेक्ट में भी कर रहा हूं। ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन कल और परसों 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। आज मैं उस पर पीडीएफ कंप्लीट कर दूंगा, मैं आज से कल तक, अभी उसी पे वर्क कर रहा हूं मैं। तो 2 क्लास में आपका ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन खत्म हो जाएगा, मैं करवा रहा हूं। पीडीएफ टुकड़ों में दे दी है, कंबाइंड करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे तो नोट करना हो तो नोट कर लो। ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन मैंने पढ़ाया, पीडीएफ मैंने ही बना के दिया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मिस्टेक नहीं मिलेगा। कंबाइन करके भी पीडीएफ मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा कल परसों तक, थोड़ा सा एडिशन करना है। प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन टीचर पढ़ा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले टीचर हैं वो अपना पीडीएफ बना के खुद देते हैं, प्रोडक्शन वाले बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं, पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको दे दी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड पे लिख के पढ़ाएंगे, पेजेस ज्यादा बन जाते हैं वहां पर, तो फिर 2 तरीके, या तो उसको प्रिंट करें या तो खुद लिखें। और बहुत बड़े सब्जेक्ट ये वाला नहीं है, प्री के हिसाब से थर्मो मान लो 10 लेक्चर का है, तो भाई उन्होंने जितना लिखा सारी पीडीएफ दे दी, अब उससे सेटिस्फाई नहीं, या तो लिखो या तो प्रिंट करो उसको, और क्या हो सकता है। हर सब्जेक्ट का नेचर अलग है। बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसकी पीडीएफ भी 2 पार्ट में अपलोड कर दी है, कंबाइंड वाली भी लेक्चर वाइज दिया हुआ है। यहाँ बच्चे सेटिस्फाइड है, जो फीडबैक मुझे मिले बढ़िया कराया गया। इलेक्ट्रिकल के टीचर हैं, काफी साल से पढ़ा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ये इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है, इसमें मैकेनिकल सिविल मत एक्सपेक्ट करने लगना, एज इट इज टॉपिक इलेक्ट्रिकल का है ये, क्योंकि जो 22 टॉपिक दिए हैं उसमें इन्होंने कुछ मैकेनिकल, थर्मो है। अब थर्मो को कौन कहेगा इलेक्ट्रिकल का पार्ट है या सिविल का पार्ट है? थर्मो कोर मैकेनिकल है, तो जब कोर मैकेनिकल के टॉपिक दे दिए प्री में, कोर सिविल के दे दिए, तो फिर कोर इलेक्ट्रिकल का भी तो एक आध टॉपिक दिया होगा। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल का एरिया लिया है इन्होंने, थर्मो मैकेनिकल का पार्ट लिया है, कंस्ट्रक्शन सिविल से लिया, ड्राइंग सिविल से लिया, इस तरह से इन्होंने कुछ ईएस के टॉपिक उठाए, ऐसे बनाया है। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट हो गया है, आज पीडीएफ भी पढ़ गई है, ये पूरा हो गया, कंप्लीटेड लिख दिया मैंने। ऑनगोइंग अभी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन, ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन, ये 2 क्लास में खत्म कर देंगे हम, ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन। और इसकी पीडीएफ मैं ही बना, जो मेरे सब्जेक्ट है वो पीडीएफ मैं आपको खुद प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके बाद आ जाओ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ्टी स्टैंडर्ड करा दिया हमने कंप्लीट, 6 वीडियो हुए, पीडीएफ कंबाइंड भी दे दिया, लेक्चर वाइज भी दे दिया। बेसिक ऑफ थर्मो उमा सर ने कंप्लीट कर दिया,
प्रीलिम्स स्पेसिफिक कराया गया है, थर्मो मेंस वाला नहीं है। मेंस के फोल्डर में थर्मो देखेंगे मैकेनिकल वाले 40-50 लेक्चर है, मैंने अलग से प्रीलिम्स स्पेसिफिक करवाया है। आरोहण पे लगभग सब्जेक्ट जो है नए करवाए गए हैं, रिकॉर्डिंग देनी होती, रिकॉर्डिंग तो पहले से अवेलेबल था, ठीक है। हैंडलिंग स्टोरेज मुकेश सर ने कराया, इसमें पीडीएफ लेक्चर दोनों डाल दिए हैं। एथिक्स एंड वैल्यूज ईएस के लिए मैंने पढ़ाया था, सेम टॉपिक एज इट इज, टाइटल वहां भी यूज होता है, यहां भी उन्होंने सेम टाइटल दिया है। 15 वीडियो है, पीडीएफ मैंने दे रखा है। अब 20-22 घंटे का एथिक्स है, कोई सब्जेक्ट 10 घंटे का है, कोई 20-22 घंटे का भी है। पूरा कंटेंट प्रीलिम्स का 430 से 450 घंटे के आसपास से कम नहीं होगा, 430-450 के आसपास होगा प्रीलिम्स के 22 टॉपिक। एक सब्जेक्ट को 20 घंटे भी एवरेज मानोगे तो भी 440 घंटे होता है। कोई बड़े सब्जेक्ट हैं, कोई छोटे हैं। इन्वायरमेंट ही एक ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, बाकी सब छोटे सब्जेक्ट है, उतना बड़ा एरिया कोई नहीं है। अब एथिक्स 20-22 घंटे भी नहीं पढ़ोगे तब कैसे बात बनेगी। हाँ, एथिक्स किसी ने मेरे से पढ़ा हो, भाई आवर्स मत गिनो, अगर एथिक्स किसी ने पढ़ा हो और समझ ना आया हो तब वो मेरे से कहे कि सर मुझे 1% भी एथिक्स में कहीं कमी लगी, एक आध लेक्चर कहीं अपडेट करना होगा, कुछ मिसलेनियस चीजें होंगी वो मैं ऐड कर दूंगा जब बाकी सिलेबस कवर कर दूंगा मैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, इससे ज्यादा कवरेज कोई नहीं कराने वाला। जितना कवरेज आरोहण पर जीएस को लेकर हो रहा है इतना कोई नहीं कराने वाला। सब्जेक्ट कुछ कुछ हुए होंगे, चेक कर लेना। और जितने नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं वही नोट्स अभी सब जगह घूमेंगे, खासकर जो पीडीएफ मैं अभी सैनिटेशन वाली पीडीएफ बना रहा हूँ, अभी 2 दिन बाद देखना सब जगह सर्कुलेट हो रही होगी यही, क्योंकि लोगों को सिलेबस ही नहीं पता सैनिटेशन में क्या पढ़ाना है, ठीक है। आईपीआर पूरा कंप्लीट है। आईपीआर में 2024 का थोड़ा सा डाटा था, वो पीडीएफ बना के देखो मैंने ऐड भी कर दिया है। अब ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि फोल्डर तक नहीं चेक करते, डेट डाल के लिख रखा है 9 जनवरी 2025 को आईपीआर अपडेशन, 1-2 पेज इसमें खाली ऐड किया है, कह रहे इसका वीडियो बना दीजिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग बताई थी, अभी सेफ्टी पढ़ा रहा था तभी बता दिया था मैंने। यहाँ साफ साफ लिखा है 9 जनवरी 25 आईपीआर अपडेशन, 2 पेज ऐड कर दिए जो नया डाटा इसमें ऐड हुआ है, बस बाकी पूरा वही रहेगा। आईपीआर कंप्लीट है, क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मेरे बनाए क्वेश्चन है, आंसर भी दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और पता नहीं क्या डिमांड है कि पूरी नहीं हो पा रही है, समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं। बिल्कुल सिस्टमैटिक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं तो भी परेशान हो रहे हैं। और परेशानी का कारण इसी के लिए है, जो नया बच्चा आ रहा है वो वीडियो देख नहीं रहा, कंफ्यूजन इसी बात को लेकर है कि वीडियो नहीं चेक कर रहे हैं, ओरिएंटेशन वीडियो देख नहीं रहे हैं, फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। और भी सब्जेक्ट इसमें कई सारे जो मैंने बताए, तो सबके आगे कंप्लीटेड जहां जहां हो गया वो लिख दिया है, ठीक है। देखो आईपीआर हो गया, कंप्लीटेड लिखा हुआ है, एक एक करके सारे सब्जेक्ट बोल दे रहा हूं मैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्लास नोट्स भी अवेलेबल हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट दे दिया है इसके अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लास्ट में 3-4 टॉपिक हैं जनरल मैनेजमेंट के। सीएसआईआर का एक पेपर हुआ था अभी, उसके लिए पढ़ाया था मैंने। तो इसके अंदर आप देखोगे स्टोर मैनेजमेंट वगैरह के कुछ टॉपिक थे यहाँ पर, स्टोर डिसीजन मेकिंग वगैरह जो एरिया है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 2-3-4 वीडियो मैंने जनरल मैनेजमेंट के टॉपिक थे जो मैंने पढ़ाए थे अभी हाल फिलहाल में सीएसआईआर के लिए, अभी हाल ही में पेपर हुआ था। वो 4 वीडियो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही डाल दिए, क्योंकि चाहे ईएस का पेपर हो, चाहे आपका यूपीएससी एई का सिलेबस जैसा दिया है, यहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं। कुछ टॉपिक इसके हैंडलिंग एंड स्टोरेज के कॉमन है, कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी से भी मैच कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी पार्ट है। तो इसमें कुछ टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो इन सब एरिया से कवर हो रहे हैं, इस कारण में 4 टॉपिक भी मैंने ऐड कर दिए इसमें। इनकी पीडीएफ भी मेरी बनाई हुई है, ये पीडीएफ जो देख रहे हो मैंने बना के दिया हुआ है। जो पीडीएफ वैसे पीडीएफ है कंप्यूटराइज वाली, बना के मैंने तैयार किया था इसका। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 16 लेक्चर वो हैं, गैंट चार्ट वगैरह सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा सिस्टमैटिक। अब यहां तक तो किसी की कोई समस्या नहीं है नोट्स को लेकर, अभी तक जितने सब्जेक्ट मैंने बताए उसमें तो नहीं परेशानी है, मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आगे आगे मत भागो। देखो ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन हो गया, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, बेसिक थर्मो, हैंडलिंग स्टोरेज प्रोडक्ट, एथिक्स, आईपीआर। तो स्टार्टिंग में वही सब्जेक्ट अरेंज किए हुए हैं जहां पर लेक्चर नोट सब कुछ रेडी है। आप सीक्वेंस भी देखोगे, मैंने ये भी ध्यान रखा है कि स्टार्टिंग से सब्जेक्ट वो रखे जाएं, थोड़े छोटे सब्जेक्ट भी हो, नोट्स भी हो, लेक्चर भी कंप्लीट हो, जहां आपको दिमाग नहीं लगाना फालतू का, एज इट इज प्रॉपर फोल्डर फॉलो करना है। एक आपका टॉपिक आईसीटी, नोट्स भी अवेलेबल हैं, नए नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेक्चर भी पूरे के पूरे हैं, जल्दी का पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट है। आरआरबी वालों का भी आईसीटी सिलेबस का पार्ट है, उनको कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, यहां भी कोई समस्या नहीं। एनर्जी एनवायरनमेंट
जितने वीडियो दिख रहे हैं इसमें क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने, इन वीडियो में क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। चैप्टर 2 थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट मान सकते हो, बाकी एनवायरमेंट चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये सब बहुत क्रूशियल एरियाज हैं। चाहे सिविल सर्विसेज दे दो, चाहे पीसीएस दे दो, चाहे ईएस दे दो, एनवायरमेंट हर एग्जाम में आता है। और अगर एनवायरमेंट एक बार पढ़ लिए, ये एनवायरमेंट की समस्या दूर हो जाएगी आपकी, जो हमेशा इसमें दिक्कत होती है। स्टैंडर्ड क्वालिटी में इसमें देखो पीडीएफ जो है वो लेक्चर वाइज पड़ी हुई है। ये सब्जेक्ट पहले हुआ था, ईएस के लिए हुआ था, तो पीडीएफ यहाँ लेक्चर वाइज है। तो क्या हम 2-4 लेक्चर देखकर लेक्चर की स्टार्टिंग और लास्ट और पीडीएफ पे नंबर ऐड करके हम उसको इकट्ठा प्रिंट नहीं निकाल सकते? इसके लिए मेरे से कहने की जरूरत है बार बार, जितनी पीडीएफ पड़ी है लेक्चर वाइज उनको कंबाइन करके हम नोट प्रिंट नहीं निकाल सकते क्या? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि मैनेज नहीं हो पाएगा? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वाले बच्चे हैं, पीडीएफ कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या लेक्चर देखकर, पहले लेक्चर देखोगे तभी तो प्रिंट निकालोगे? तो 2-4 लेक्चर देख के पीडीएफ में नंबर डाल के हम इकट्ठा प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते आधा घंटा समय देके? 1-2 सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है, ज्यादा में दिक्कत नहीं है। मटेरियल साइंस जो है ये 2 पार्ट है, मैकेनिकल ईसी। मटेरियल साइंस ईएस में भी जो आता है वो 2 हिस्से हैं इसके, मैकेनिकल ईसी। मैकेनिकल वाला आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल साइंस कोई कर रहा है तो मैकेनिकल वाला पोर्शन अपने पहले रेडी कर ले, उसमें पीडीएफ लेक्चर सब बने हुए हैं। फिर टाइम मिले तो ईसी वाला देखो, टाइम मिले, टाइम पे डिपेंड करेगा, है दोनों सिलेबस का पार्ट आपके, क्योंकि ईएस से उठाया है इन्होंने। डिजाइन ड्राइंग का जो एरिया है, डिजाइन ड्राइंग में लेक्चर बढ़िया अवेलेबल हैं, पीडीएफ इसकी नहीं है। बाकियों में तो अभी तक पीडीएफ अवेलेबल है, डिजाइन ड्राइंग वाले में पीडीएफ नहीं अवेलेबल है। इसमें पीडीएफ आपको नोट्स बनाना पड़ जाएगा। लेक्चर बढ़िया तरीके से कवर कराए हैं, ड्राइंग नोट्स नहीं, 5 फाइलें पड़ी हैं, क्वेश्चन होंगे, पर इसमें पीडीएफ पूरे नोट्स की नहीं होगी। मशीन मेंटेनेंस, कुछ लोग कह रहे थे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम है, दोबारा मैंने रिपीट करा दिया पूरा। कुछ बच्चों ने बताया था कि कुछ ने कहा अच्छा पढ़ाया, कुछ ने कहा एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम हो गई है, दोबारा मशीन मेंटेनेंस रिपीट कराए लेक्चर मैंने। 4 लेक्चर जो बीच के थे और एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया गया है, उसके बाद सब सेटिस्फाई है, उसके बाद से किसी कोई समस्या नहीं। वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, अब मुझे बताओ, 2-3 बच्चों के मैसेज आए, सर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में कंजर्वेशन नहीं मिला हमें, ये तो सिविल का पूरा ऐड हो गया। अरे यार, सिविल वाले जो बच्चे हैं ये टॉपिक उनका है, पर अभी इस पर काम होना है। अभी मैंने देखो कंप्लीटेड या ऑनगोइंग नहीं लिखा है यहाँ, अभी इस टॉपिक को छोड़ दो या मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, इसके चक्कर में अभी मत पढ़ो। अभी जो बाकी एरिया है उस पर फोकस है, अभी इस पर फोकस नहीं है हमारा। और मेरा ये मानना है कि सिविल वाले हैं तो सिविल वालों का ही एरिया है, इसमें और कुछ अपडेट करना है, चेंज करना है, अभी इसमें वर्क करना है हमें, उस पर दिमाग मत लगाइए। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग अभी इसके पीछे मत भागो आप, बाकी एरिया जो है वो देखो कंप्लीटेड ऑनगोइंग जो चल रहा है। ठीक, एक टॉपिक आज से शुरू होगा, आज या कल से लेक्चर पढ़ने लगेंगे, एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन, तो एनर्जी कन्वर्जन जो पहले कुछ टॉपिक थे वो हटा दिया मैंने, नए तरीके से फिर पूरा कराएंगे इसको। तो मैंने आपसे कहा भी था कि एक एक करके प्लान कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को। एनर्जी कन्वर्जन आपका आज कल से शुरू हो जाएगा। ये इसमें एनर्जी कन्वर्जन का मतलब देखो क्या है, सोलर भी आ जाएगा, न्यूक्लियर भी आ जाएगा, इसमें फ्यूल सेल भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो भी आ जाएंगी जो एनर्जी कन्वर्जन करती हैं। उसके अलावा कुछ जनरल डिवाइस होती हैं जो कन्वर्जन तो नहीं करती, पर वो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या मतलब है, आपका रेक्टिफायर के बारे में, कौन एसी को डीसी में बदलेगा, कौन डीसी को एसी में बदलेगा, रेक्टिफायर के बारे में या इन्वर्टर के बारे में। तो एनर्जी कन्वर्जन तो इलेक्ट्रिकल में कराया ही जाएगा, जनरेटर मोटर जो कराना है वो तो कराया ही जाएगा। उसके साथ थोड़ा मार्जिन लेकर मैंने इनके भी ओवरव्यू बोला है, ये भी कवर करने हैं, ओवरव्यू, बहुत डिटेल में नहीं, बट एसी डीसी कन्वर्जन कौन करता है, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर नाम बता दीजिए, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बेसिक बेसिक चीज है। तो ये ऑलरेडी मैंने ध्यान रखा है इस चीज का, और क्वेश्चन ज्यादा करवाने हैं। सोलर, न्यूक्लियर, फ्यूल सेल ऑलरेडी एनवायरमेंट में पढ़ाया है मैंने, ये सब मैंने ऑलरेडी एनवायरमेंट पढ़ाया हुआ है। कुछ आपके मैकेनिकल के डिवाइस होंगे, टरबाइन, इंजन, कुछ ये वाले डिवाइस होंगे, तो ये मैकेनिकल वाले टीचर कराएंगे। तो मैंने बिल्कुल ध्यान रखा है कौन सा किसका एरिया है वो टीचर कराए। बिल्कुल ये मोटिव नहीं है कि बस कोई भी कंप्लीट कर दे, कंप्लीट करना मोटिव होता तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी पूरे थे, हम वही दे देते, दोबारा मैं रिपीट क्यों करवा रहा हूं। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जन में भी ध्यान रखा गया है जिसका जो एरिया है वो कवर करे। इलेक्ट्रिकल में काफी, एनर्जी कन्वर्जन के इलेक्ट्रिकल में काफी टॉपिक आ जाते हैं, और मैकेनिकल जनरल टॉपिक में ये एनवायरमेंट में ऑलरेडी कवर्ड है। सोलर, न्यूक्लियर, फ्यूल सेल ये ऑलरेडी एनवायरमेंट कराया हुआ है, एनर्जी टॉपिक में मैच कर जाएगा आपका ये। ठीक है,
अब आपका इसमें टॉपिक क्या रह रहा है? देखो, एक टॉपिक आपका रह रहा है एआई एंड रोबोटिक्स। एआई एंड रोबोटिक्स। एआई थोड़ा बहुत मैंने इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, एआई होता क्या है, इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आईसीटी में थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। उसके अलावा एआई बेस्ड नए नए गैजेट्स क्या बन रहे हैं, टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट, जेमिनी एआई, ये सब करंट में ही बताया था, आईसीटी में ही बताया हुआ है। रोबोटिक्स का पार्ट अभी कवर करना है, ये मैकेनिकल के टीचर ही कराएंगे रोबोटिक्स, ये होना है। होंगे 22 के 22 टॉपिक, वो चिंता आप नहीं करो, 22 के 22 टॉपिक कराए जाएंगे, वो आपको चिंता नहीं करना है। तो एआई आईसीटी में हुआ, रोबोटिक्स वाला जो पार्ट है मैकेनिकल टीचर कराएंगे। तो जो आपके 25 क्वेश्चन जीएस प्री और मेंस वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर, वो पूरा कंप्लीट है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, नोट्स लेक्चर सब रेडी है। जो मेरा एरिया है, मेरे सब्जेक्ट्स में नोट्स लेक्चर सब कुछ सिस्टमेटिक अवेलेबल। बाकी सब्जेक्ट में मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ अवेलेबल कर दें, एक आध सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट छोड़ के सब में मिल जाएगा आपको कंटेंट, ठीक है। 1-2 में लिख लोगे और अच्छे नोट्स बना के शेयर कर दोगे, औरों का भला भी हो जाएगा। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिल रहा है कि 2 टॉपिक के भी नोट्स बना के वो शेयर कर दे, कि हमारे एंड से 99% काम हो रहा है तो 2% 2 टॉपिक कोई बना के शेयर कर। नोट चाहिए सबको, बनाएगा कोई नहीं, सबको बनाया चाहिए। 30 में से 28 हम अवेलेबल कर दें, 2 भी अपने आप से कोई नहीं कर रहा, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग यूट्यूब पे लिखते हैं, सर फ्री कर दीजिए, सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाल दीजिए। मतलब आरोहण की बैकएंड पे जो टीम काम कर रही है, ना उनके खर्चे हैं ना उनके परिवार हैं। और जब मैं उन स्टूडेंट से पूछता हूं कि सब कुछ आप फ्री एक्सपेक्ट कर रहे हो, आरोहण पे 2 महीने फ्री काम करो, मैं कंटेंट बता रहा हूं क्या करना है, 2 महीने फ्री काम करो, आज तक सिंगल रिप्लाई नहीं आया। फ्री कंटेंट सबको चाहिए, कितना कुछ तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कोई कह रहा है सर वो टीचर वहां फ्री करा रहे हैं, आप करा दीजिए। अरे भाई देख तो लो एक बार प्लेलिस्ट, एनवायरमेंट पूरा फ्री अवेलेबल है, आईपीआर अवेलेबल, सेफ्टी अवेलेबल है। लोग अभी करवा रहे हैं, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। नोट्स दुनिया भर के आरोहण वेबसाइट पर डाल रखे हैं, उसके बाद भी आरोहण पर ही डिमांड कर रहे हैं, जब कितना अफोर्डेबल है। उसके बाद जब मैं बोलूंगा आरोहण पे आकर 2 महीने फ्री काम कर दो, नहीं करेंगे। जॉब, जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फ्री के लिए कर रहे हैं, तैयारी क्या। टेस्ट सीरीज बन रही है 950 प्राइस, सर वो भी कम कर दीजिए। तो वो 6-7 लोग जो लगे हैं टेस्ट सीरीज में, तो वो क्या मोटिवेशन आएगा, क्यों करेंगे। क्वालिटी भी बेस्ट चाहिए, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट भी है। जहां ज्यादा फीस है वहां बोलो कम करने को, भाई यहाँ डिमांड का क्या मतलब। 20% ऑफर लगातार चला रखा है, चलो एग्जाम आ जाए, फॉर्म भरने की डेट आ जाए, तब तक चला देते, कोई इशू नहीं है। जहां कम फीस है वहां ऑफर भी चल रहा है, बाकी जगह ऑफर भी नहीं मिल रहा, वहां डिमांड नहीं है। इस तरह के क्वेरी आते हैं, बहुत टाइम तो इस तरह की क्वेरी में बर्बाद होता है, जिसे कोई सिर पैर नहीं। कई बार जो कहा जाता है ना कि कंपटीशन में, पिछले 10 दिन में मैंने जो रियलाइज किया, मैं आपको सही बताऊं, लोगों का सोचने का लेवल बहुत डाउन हो गया है। एक बेसिक समझ, मैच्योरिटी जो होनी चाहिए, लोगों का लेवल बहुत डाउन हो गया है। सबसे बड़ा कारण है मोबाइल, सोशल मीडिया। सोचने की क्षमता ही कम हो चुकी है। मैंने खुद फील किया 10-15 दिन में। पहले मुझे लगता था यार, लोग कहते हैं कि कैपेबल लोग नहीं मिल रहे, कंपटीशन में कैपेबल क्राउड नहीं मिल रहा, कैपेबल एस्पिरेंट नहीं मिल रहे। ये बात आज की डेट में पूरी तरह गलत नहीं है। कई लोग हैं, मैं क्वेरी देख के दंग रह जाऊं, तो ये 5th क्लास का बच्चा है कि 4th का है, ये ग्रेजुएशन करने के बाद ये स्थिति है। हर क्राउड, हर एस्पिरेंट जो है कंपटीशन में कैपेबल नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि भीड़ को देख के फॉर्म भर रहे हैं, सब फॉर्म भर रहे हैं, मैं भी भर देता हूं। पर लेवल क्या बना लिया है लोगों ने मोबाइल सोशल मीडिया के चक्कर में, बिल्कुल रिवैल्यूएट, खुद को इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे हैं। 10 मिनट लाइट बंद करके दिन में बैठा करो, अपने आप को विचार किया करो, सोचा करो। नहीं तो लाइफ ऐसे बीतती चली जाएगी, साल दर साल निकलते जाएंगे, अचीव कुछ होगा नहीं। 10 मिनट खुद को समय दिया करो दिन में, अपने आप से सवाल पूछा करो, अपने अंतरात्मा से पूछा करो क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि मुझे एज अ टीचर खुद को पता लग जाता है, 2-4 बार चैटिंग में क्वेरी देख के, कंसर्न देख के समझ आ जाता है किस पाथ पे चल रहा है, या ये डेविएट हो गया है, गलत ट्रैक पे चल रहा है। फिर 2 महीने बाद मैसेज करेंगे सर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। अरे जब मैं पहले से ही गाइड कर रहा हूं कि इस डायरेक्शन में चलना है, या इस तरह से करो, मेरी बात नहीं माने किसी और की मान लो, या किसी, सबको सुनो पर एनालिसिस खुद का करो। कभी किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए, सबकी बात सुनो, एनालिसिस अपने दिमाग से करो। अब फिर यूट्यूब का एक वीडियो देखेंगे, फिर मेरे से पूछेंगे अब मुझे बताओ, पढ़ रहे हैं किसी और से और मेरे से कह रहे हैं सर वहां से कर रहा हूं, क्या कंप्लीट हो जाएगा। मैं कैसे बता पाऊंगा भाई, मैं उस टीचर से पढ़ा हूं या मैंने नोट्स देखा तब तो बता पाऊंगा। पढ़ कहीं और रहे हैं, पूछ मेरे से रहे हैं सर बताइए ये टॉपिक वहां से कर लिया, हो जाएगा। किसी बड़ी कोचिंग का नाम बता दिया, किसी और का नाम बता दिया, जिस टीचर का नाम बता रहे हैं वो सब्जेक्टिव उस टीचर का नहीं है, तो वो जवाब मैं थोड़ी दूंगा। भाई थर्मो मेरा एरिया नहीं है, थर्मो नहीं पढ़ाया ना मैंने। कोई कह रहा है कि
कहीं से किसी बच्चे ने भेजा कि टेलीग्राम में किसी ने लिखा कि आरोहण पे एक ही टीचर सब पढ़ा रहे हैं, 6-7 लोग क्लास ले रहे हैं, बताया गया एक टीचर सब पढ़ा रहे। थर्मो मैं नहीं पढ़ाता भाई, इंस्ट्रूमेंटेशन मेरा एरिया नहीं है, मशीन मेंटेनेंस मैं नहीं कराता, ये सब सब्जेक्ट मैंने कराए हैं क्या? वही सब्जेक्ट जो मेरा एरिया, वही सब्जेक्ट मैंने डील किए हैं। ठीक है, अब सैनिटेशन वाला टॉपिक खत्म करने के बाद अब पॉइंट आता है सर अगला क्या कराएंगे। देखो, एक जो टॉपिक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, सिलेबस में लास्ट के 2 टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। जीके करंट अफेयर प्री के लिए भी पढ़ोगे, मेंस के लिए भी पढ़ोगे, आईसीटी भी पढ़ोगे। जीके करंट अफेयर और आईसीटी मिलाकर ये साइंस के 2 एरिया आपके कवर होते हैं। जीके करंट अफेयर नवंबर तक का हो चुका है और अपडेट होगा एग्जाम के पहले। इसमें आपका आईसीटी के अंदर क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्पेक्ट्रम जो होते हैं फ्रीक्वेंसी के, वेवलेंथ वगैरह, ये सब इसमें लैन, मैन, वैन, कंप्यूटर बेसिक, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी, फायरवॉल, सिक्योरिटी फीचर, ये सब इसमें आईसीटी में बताया हुआ है। उसके अलावा इसरो के प्रोग्राम, नासा के प्रोग्राम, डिफेंस के बारे में, साइंस टेक में जो नई अपडेशन हुए हैं, हाइपरलूप, ये सब आपका जीके करंट अफेयर में, गगनयान, समुद्रयान, ये सब पढ़ाए हुए हैं। ये 2 टॉपिक मिला के साइंस टेक भी काफी कवर हो जाता है आपका। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ग्रीन एनर्जी के लिए क्या करें, तो सैनिटेशन वाला टॉपिक खत्म करने के बाद भाई अगर नीड है ग्रीन एनर्जी फिर से पढ़ा देता हूं मैं। अगर केवल ग्रीन एनर्जी टॉपिक की बात है, ग्रीन एनर्जी से क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज तो एनवायरमेंट का चैप्टर नंबर 3 एज इट इज, एनवायरमेंट का चैप्टर नंबर 3 एज इट इज काम आ जाएगा। सैनिटेशन वाला कंप्लीट करने के बाद 1-2 दिन गैप करके ग्रीन एनर्जी का हो तो फिर से रिपीट करा देंगे। एनवायरमेंट का 5वां चैप्टर पढ़ रखा है तो ठीक, किसी को लग रहा है फिर से लाइव में करना है मुझे, तो लाइव में ग्रीन एनर्जी कवर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो अपना एरिया है, मैं नींद में रहूंगा तो भी पूरा करा दूंगा, मुझे इसमें क्या दिक्कत है भाई। मुझे तो ग्रीन एनर्जी में कुछ पढ़ना नहीं है ना, सीधे सीधे एरिया है ये तो, इसमें सोलर, विंड, फ्यूल सेल, ये सब कराना है। तो ग्रीन एनर्जी अगर डिमांड आ रही है करा देंगे, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अरे साइंस टेक दुनिया भर का करा रखा है, उसके लिए क्या परेशान हो। आरोहण सबसे पहले कोर्स खत्म करेगा। अब जरा देखना, 1 महीना होगा 19-20 तारीख को कोर्स शुरू किए, कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हैं और जो ऑनगोइंग भी हैं। अब जैसे ग्रीन एनर्जी में कराऊंगा, ग्रीन एनर्जी हार्डली 5-6 क्लास के अंदर हो जाएगा, इससे ज्यादा एरिया नहीं है, 5-6 क्लास से ऊपर का नहीं है। एनवायरमेंट का चैप्टर नंबर 5 थोड़ा और उसमें ऐड करना है और ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पर क्वालिटी की जहां तक बात है, कवरेज सबसे पहले खत्म होगा और मेरा फोकस क्वेश्चन पे ज्यादा है। ज्यादातर टीचर आप देखो क्लास के क्वेश्चन पे डील कर रहे हैं। जैसे ही मैं सब्जेक्ट खत्म करूंगा फिर मैं क्वेश्चन पे वापस आ जाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन फोल्डर में दिए हुए हैं और फिर क्वेश्चन शुरू कर दूंगा मैं। जैसे यूपीपीएससी एई के पुराने पेपर हैं, 25-25 क्वेश्चन जीएस वाले, 3-4 पेपर हैं, 100 क्वेश्चन है, 1 से 2 दिन में कवर कर दूंगा मैं, मतलब इस हफ्ते के अंदर ही करा दूंगा वो सब। तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है, जितना कवरेज यहाँ रहेगा इससे ज्यादा कवरेज कोई नहीं करने वाला, सीधी सीधी बात है। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो नए बच्चे हैं पैनिक में ना आए, पढ़ें, पढ़ाई करो। पैनिक फालतू में कर रहे हो, जब आरोहण अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो मेरी चिंता है कि टाइम पे कैसे कराना है। पढ़ोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भाई कंटेंट क्वालिटी में कमी लग रही है, मेरे से कहो सर एथिक्स आपने पढ़ाया, ऐसे नहीं समझ आया, मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए। जो टॉपिक मैंने कराया नहीं समझ आया वो मुझे बताओ। सैनिटेशन का टॉपिक है, एक बच्चा क्या कह रहा है, सर सैनिटेशन में कुछ ज्यादा करा दिया आपने। अरे यार 4 लेक्चर हुए हैं, 2 लेक्चर और अभी होंगे, 6 लेक्चर में सैनिटेशन ज्यादा हो गया। ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन 6 लेक्चर भी नहीं कराऊंगा तो कितने में खत्म होगा बताओ। पीडीएफ भी 1-1 लाइन लिख के दे रहा हूं, कोई अपने से भी रीड करे समझ में आ जाएगी। समझा दिया, लेक्चर पूरे प्रॉपर चल रहा है, 2 क्लास में खत्म होना है। सैनिटेशन में तुम देखना पीडीएफ वो तो मैं पहले बना के तैयार कर रहा हूं, अगर सैनिटेशन किसी ने पहले पढ़ाया हो, अब टॉपिक मैच करना क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। बहुत लोगों को जिसको अनुभव नहीं होगा सैनिटेशन वाले एरिया में, समझ ही नहीं आएगा पढ़ाना क्या है। जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कीम, प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं, नेशनल लेवल की संस्थाएं जो क्षेत्र में काम कर रही हैं, बीमारियां हाइजीन सैनिटेशन की कमी के कारण जो होती हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम वगैरह, उस पर ज्यादा फोकस है मेरा। वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। पर हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग टॉपिक डील कर रहा है क्योंकि सिलेबस डिफाइन किया नहीं गया। मेरे टॉपिक की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं, जितना कराया जाएगा वहां से क्वेश्चन बनेगा। अब एक क्वेश्चन आपका सैनिटेशन में बोलता हूं मैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। अब एनवायरमेंट के अंदर भी पढ़ा रखा है ये, यहां फिर से पढ़ा रहा हूं। सैनिटेशन के ही कुछ एरिया एनवायरमेंट का पार्ट है, तो क्यों मैं एनवायरमेंट बार बार कह रहा हूं। एनवायरमेंट अकेला 4-5 टॉपिक से ओवरलैप कर रहा है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर के चैलेंजेस, वो टॉपिक है,
उसमें भी एनवायरमेंट कुछ टॉपिक मिलेंगे आपके, ठीक है। आईपीआर में मैंने 2 पेज का एक पीडीएफ अपडेशन डाला ना शांतनु, 2 पेज बनाकर मैंने आईपीआर वाले में ऐड किए हैं, बस उसको जोड़ लेना। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 का डाटा आया, वो हमने ऐड कर दिया, 2-3 पॉइंट उसमें जोड़े हैं बस। अब किसी का क्वेश्चन है वो पूछे। हिस्ट्री ज्योग्राफी प्रज्वल यादव, मैंने बताया स्टूडेंट बनाते हैं नोट्स, जितना कंटेंट बनाया उन्होंने वो मैंने आपको दे दिया। अब उनके आईपैड में कुछ इशू हो गया। नॉर्मल नोट्स 3-3 4-4 अवेलेबल हैं, और कहोगे और डाल देंगे। डिजिटल नोट्स की डिमांड सब में मत करो, नॉर्मल नोट्स खूब अवेलेबल है। कोई राइटिंग का इशू आ रहा हो दोबारा दूसरी कॉपी डाल देता हूं मैं, मेरे नोट्स तो दुनिया भर के अवेलेबल हैं बच्चों के लिखे हुए, ठीक है। इन्वायरमेंट किसी ने 3-4 लेक्चर भी अगर देखे हो तो मुझे बताओ। वो ऐसा सब्जेक्ट है 3-4 लेक्चर भी अगर देखे होंगे इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट को जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका उसमें ऐसा फ्लो बन जाएगा कि आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। पर कोई प्रेशर रख के दिमाग पे मुझे 2 दिन में पूरा करना है, 3 दिन में, तब एंजॉय नहीं करोगे उस लेक्चर को। इन्वायरमेंट अगर एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, इन्वायरमेंट अगर आपने पूरा कर लिया, कई एरिया की आपको समझ हो जाएगी, जो मर्जी पेपर दोगे इन्वायरमेंट अच्छा होगा। हाँ, यूपीपीएससी एई के लिए कम करना चाहो तो चैप्टर 2 कम कर सकते हो, चैप्टर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी एई को ध्यान में रख के। पर यूपीपीएससी एई में जो 25 क्वेश्चन है जीएस में, वहां पूछ लेगा। इन्वायरमेंट क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो 25 क्वेश्चन जीएस प्री और मेंस है, चैप्टर 2 वहां पे पूछ लेगा फिर, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि है वो जीएस का पार्ट। कई सारे टॉपिक उसका ज्योग्राफी से ओवरलैप करते हैं एनवायरमेंट के, तो कोर जीएस का एरिया है वो भी। अरे आरआरबी जेई तो पैर से टिक कर दोगे यार, सुमन इतना पढ़ाया हुआ है। आरआरबी जेई के लिए एनवायरमेंट इतना कराया है, पैर से टिक कर दोगे। आरआरबी का आरोहन के लगभग बच्चे बढ़िया पेपर करके आए हैं। आरआरबी का पूछना जीएस का, आरोहन के मैक्सिमम बच्चे आरआरबी जीएस बहुत बढ़िया करके आए, सीबीटी 1 में भी और 2 भी अच्छा करके आएंगे। ज्योग्राफी के दूसरे नोट्स अपडेट कर दें, ठीक है चलो अपलोड कर देंगे। वाटर रिसोर्सेज वाला दिलीप कुमार, अभी उसको मत करो, वो लास्ट में रखा है मैंने इसीलिए, अभी उसमें काम होना है, सिविल का ही एरिया है, उसमें और भी चीजें ऐड होनी है अभी, तो वाटर रिसोर्सेज वाला अभी मत करो, मैं मना कर रहा हूं इसलिए। बाकी इतने सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, वो फोकस करते चलो। और सीक्वेंस में अरेंज कर रखे हैं फोल्डर में, मैंने ये भी ध्यान रखा है सीक्वेंसिंग का। अभी जो टॉपिक कंप्लीट होना है, कराना है काम, उसको बिल्कुल लास्ट फोल्डर रखा है। वाटर रिसोर्सेज मैंने कंप्लीटेड ऑनगोइंग दोनों नहीं लिखा, इसीलिए क्योंकि उस पर वर्क होना है, या मैं फोल्डर डिलीट कर दे रहा हूं, वो नए तरीके से लेक्चर डलवा देंगे, ठीक। ये बार बार क्वेरी रिप्लाई करने से अच्छा उसको हटा दें वहां से। मेरे सब्जेक्ट में बुक की जरूरत आपको यूपीपीएससी एई के लिए नहीं है। मेरे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं, सारा कंटेंट मैंने इकट्ठा, और वो कंटेंट बुक की तरह ही हो गया। अगर आप 20-25 पेज की कोई मॉड्यूल निकालना चाहो, सैनिटेशन मैंने आपको पीडीएफ बना के दे रहा हूं, पूरे पेज आप मॉड्यूल निकालोगे, वो बुकलेट ही हो गई वो। और उससे बढ़िया कंटेंट कहीं मिले तो बता देना मुझे। जब मैं खुद ही बैठ के बना रहा हूं, कम से कम 20 साइट में देख रहा हूं, तब मैं उसको रेडी कर रहा हूं, और वो भी ऑफिशियल डाटा गवर्नमेंट साइट का। एक डाटा भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, अच्छा लगा। मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अभी ओजोन डिप्लीशन जो है ना, उसी में कई लोग देखना ओजोन डिप्लीशन पढ़ाते हैं, ओजोन में ही घूम जाएंगे। ओजोन की जो बारीकियां हैं, जहां पर क्वेश्चन बनते हैं, ओजोन ही लोगों को समझ नहीं आएगा। ओजोन के ऊपर मैंने कम से कम 1.5 घंटा बोला होगा उस लेक्चर में, अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी वो चीज। करंट अफेयर, रणवीर आपने लेट ज्वाइन किया सेशन, मैंने बोला जितना अपडेट करना है एग्जाम के पहले अपडेट हो जाएगा। नवंबर 24 तक का ऑलरेडी करा रखा है, नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर कराया हुआ है, आगे का अपडेट होगा। 2-2 महीने में अपडेशन की जरूरत पड़ती है, 3-4 क्लास ऐड करनी पड़ती है। जीके करंट अफेयर करा रखा है पूरा। थर्मोडायनेमिक्स के 10 ही लेक्चर है शांतनु, 10 लेक्चर भी ज्यादा लग रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन भी ना पढ़ाई जाए। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स मेंस का तो मैकेनिकल का ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था, वो मेंस के फोल्डर में है। प्री के लिए थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया गया, 10 लेक्चर हैं, वो भी नहीं करना चाहते हो क्या? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों को ध्यान में रख के कराया गया है। 50 लेक्चर होते हैं मेंस के लिए, यहाँ पे 10 ही लेक्चर प्री के लिए कराया गया है। आईआईटी का पीएचडी पर्सन करवा रहा हूँ, किससे करवाया जाए? करंट अफेयर आपके एग्जाम के 1.5 महीना पहले तक का है। करंट की चिंता मत करो, मैं अपने आप ही ऐड करूंगा, मैं वो छोड़ो आप। नवंबर 24 तक का भी हो गया है, ठीक है। तनवीर, अभी जल्दी ही मैंने करंट अफेयर कराया है, नवंबर 24 तक का करा दिया है, तो जो लेटेस्ट वाला कराया वो क्यों नहीं देख रहे हो फोल्डर जो पड़ा हुआ है? जीके करंट अफेयर करना है तो जो भी लेटेस्ट वाला हुआ है वो करो, पर बड़ा सब्जेक्ट है थोड़ा,
कोशिश करो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पहले कर लो। जीके करंट अफेयर टाइम टेकिंग है। नवंबर 24 अभी कराया, कुछ दिन पहले खत्म हुआ है वो, तो वो लेटेस्ट वाला जो कराया वही देखना। जो अपडेट करना है अपडेट मैं अपने आप करूंगा उसको, और पीडीएफ सब है उसमें। कोई और क्वेश्चन किसी का? अनूप कुमार गुप्ता, वीडियो पूरा देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी बताया, छोटे सब्जेक्ट पहले कर लो। अब जो लोग कह रहे हैं सर कम टाइम में मुझे कंप्लीट करना है या टाइम का इशू है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो आपकी ब्रांच से मैच करते हो, 22 टॉपिक जो इन्होंने दिए हैं, जो जिसके ब्रांच से मैच करते हो पहले रेडी कर लो। सबसे आसान आपको यही पड़ेगा। जैसे सिविल वाला है, सिविल वाले को एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी। वाटर वाला जो एरिया है, जैसे कि वेस्ट ट्रीटमेंट है, या ड्राइंग का एरिया जो है सिविल को आसान पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन का पार्ट आसान पड़ेगा। तो सिविल वाले जो हैं वो अपने ब्रांच के सब्जेक्ट पहले कर लें, मैकेनिकल वाले अपना पार्ट पहले कर लें। मटेरियल साइंस में मैकेनिकल का पोर्शन है जैसे, तो जिसका जो एरिया है वो उस पार्ट को पहले कर ले। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर सीपीएम वगैरह सिविल मैकेनिकल दोनों में आता है। स्टैंडर्ड क्वालिटी मैकेनिकल का पार्ट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में तो आता था स्टैंडर्ड क्वालिटी, जब ईएस का पैटर्न बदला था उसी से अलग करके जीएस में डाल दिया था। तो जो जिसके ब्रांच के एरिया उनको पहले कर लो। उसके बाद क्या करना है, सेकंड लेवल पे बताया था मैंने, छोटे सब्जेक्ट, सेफ्टी छोटा सब्जेक्ट है, सैनिटेशन छोटा टॉपिक है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज छोटा टॉपिक है, मेंटेनेंस छोटा एरिया है, जिनमें 10 लेक्चर भी नहीं है, लगभग 10 के नीचे नीचे लेक्चर हैं, उनको कवर कर सकते हो भाई। एक मान लो 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, एक थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट, एक छोटा सब्जेक्ट साथ में रख लो। तो जिनमें 10 लेक्चर भी नहीं है उनको तो कर सकते हो ना भाई। एक महीने में 6-7 सब्जेक्ट निपटा लो, वो छोटे वाले। आईपीआर है, सेफ्टी है, मेंटेनेंस है, सैनिटेशन है, ग्रीन एनर्जी है, ये सब टॉपिक आपके 10 लेक्चर भी नहीं है। थर्मो भी 10 लेक्चर नहीं है, ये सब जल्दी खत्म हो जाएंगे, उनको पहले कर लो। तो पहले ब्रांच वाले टॉपिक उनको कर लो, उसके बाद जो 10 लेक्चर भी जिसमें नहीं, उससे कम है, उनको निपटा लो। जब 8-10 टॉपिक जब हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी नए बच्चों का डर यही तो है कि सर कैसे कवर करूंगा, सिलेबस का प्रेशर ज्यादा है, कैसे कर पाऊंगा। छोटे छोटे 2-3 टॉपिक उठा लो, मेरे वाले उठा लो। आप सेफ्टी, आईपीआर, सैनिटेशन पढ़ लो, जो नया बच्चा है सेफ्टी, आईपीआर, सैनिटेशन कर लो, छोटे टॉपिक हैं, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 3 टॉपिक खत्म होते ही पता लगा 1 हफ्ते में तीनों निपटा लिया आपने, अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा। मोटिवेशन आएगा सब्जेक्ट कंप्लीट करने से ही। एनवायरमेंट का 5वां चैप्टर कर लो, चाहे तो तीसरा कर लो, सिलेक्टेड पढ़ना है तो या तो वो कर लो। ग्रीन एनर्जी की बात है, मैं दोबारा करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सैनिटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर अगला टॉपिक शुरू कर देंगे। रणवीर मैंने अभी बताया 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स जीएस, 25 क्वेश्चन मेंस जीएस, और एनवायरमेंट का चैप्टर 3, 4, 5 कई सारे टॉपिक, 5 टॉपिक से ओवरलैप कर रहा है। क्या सेलेक्ट करूं बताओ जरा उसमें। एनवायरमेंट पिछली बार का पेपर यूपीएससी देखोगे, एनवायरमेंट क्वेश्चन प्री में भी आया हुआ था, प्री में भी मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एप्टीट्यूड में 3-4 टॉपिक से ओवरलैप कर रहा है। क्या छाटा जाए उसमें, ग्रीन एनर्जी चैप्टर नंबर 5, क्लाइमेट चेंज चैप्टर नंबर 3, वाटर कंजर्वेशन का, पॉल्यूशन का टॉपिक चैप्टर नंबर 4, क्या अलग करूं उसमें से। वो इतना जो डिजास्टर मैनेजमेंट वही बीच बीच में मिलेगा आपको कहीं, ज्योग्राफी से भी कॉमन होता है एनवायरमेंट का ये एरिया। मुझे छांट के अलग करने में दिक्कत नहीं है, पर कंटेंट कम रखोगे, दाएं बाएं क्वेश्चन पूछ दिया, फिर शिकायत मत करना, मैं इसीलिए कह रहा हूं। कुछ लोग शॉर्ट में करा देंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा शॉर्ट में हो गया, पर जब एग्जाम में थोड़ा भी दाएं बाएं क्वेश्चन हुआ ना, क्वेश्चन हिलेगा नहीं। फिर एनवायरमेंट कई जगह से ओवरलैप हो रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कर लो। और एनवायरमेंट पहले नहीं करना तो चैप्टर 3 और चैप्टर 5 कर लो, उसका टाइम बचेगा तब बाकी करना। भाई चैप्टर 3 चैप्टर 5 तो कर सकते हो, एनवायरमेंट का प्रॉपर चैप्टर बना हुआ है, टाइम बचेगा तब बाकी देख लेना। छोटे टॉपिक पहले कर लो, आईपीआर कर लो, सेफ्टी कर लो, सैनिटेशन कर लो। मतलब प्लान नहीं कर सकते बैठ करके ये एरिया पहले कर लूं, बैलेंस बना के चलना है। कोई एक बड़ा सब्जेक्ट, कोई छोटा सब्जेक्ट, पॉलिटी कर रहे हो, साथ में 1-2 छोटे टॉपिक कर लो। 15 दिन भी अगर स्ट्रेटजी फॉलो कर लिए तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। कौन कह रहा है तुम्हें वाटर रिसोर्सेज में 40 लेक्चर करने को, अभी उसको फिल्टर कराना है मुझे, हो सकता है रिपीट करा दें। तो जितने एरिया हो रहे हैं उन पे दिमाग लगाओ। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, किसी को कंटेंट ही नहीं मिल रहा क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई यही नहीं डिसाइड कर पा रहा शुरू के 5 टॉपिक क्या करूंगा मैं। 15-15 दिन का प्लान बना लो भाई, इकट्ठे पूरा सिलेबस सर पे लेके मत बैठो। कई लोग गलती क्या कर रहे हैं, पूरा फोल्डर देख लिया, लास्ट में जाके वाटर रिसोर्सेज में जाके खुराफात कर रहे हैं। सर 39 लेक्चर हैं, ये सिविल का है, जीएस वाला नहीं है। किसने कहा तुमको करने को।
ना उस पे कंप्लीटेड लिखा है, ना उस पे ऑनगोइंग लिखा है। कौन कह रहा है करने के लिए? पूरा फोल्डर 22 टॉपिक 20 टॉपिक छोड़ के वहीं पहुंचे हैं। 6 टॉपिक जीएस में 25 सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन वाले के वो भी नहीं देख रहे हैं। तो एग्जाम तैयारी कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो? खुद ही अपने आप से पूछो। जहां पे 10 लेक्चर से भी छोटा एरिया है, कंप्लीटेड लिखा हुआ है, 5 टॉपिक सिलेक्ट कर लो भाई, अगले 15 दिन में ये मुझे करना है। तो शॉर्ट टर्म प्लान बना लो, 15-15 दिन का प्लान बनाओ, टाइमली कंप्लीट कर लोगे। पूरे 30 सब्जेक्ट का बर्डन लेके मत बैठो। मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, सिलेबस बहुत है, दूसरा उठा रहे हैं, फिर प्रेशर आ रहा है। अरे टाइम जब पेपर होगा तब होगा, तुमको डेट तो नहीं पता। तुम्हें जितना समय है, तुम जितना पढ़ पाओगे उतना ही तो पढ़ पाओगे यार। एग्जाम की डेट तुम्हें नहीं पता है, जितना टाइम तुम दे पा रहे हो उतना ही तो पढ़ पाओगे। पेपर देना है कि नहीं देना है? अगर पेपर देना है तो पढ़ना है, नहीं देना तो बात ही खत्म। पेपर देना है तो पढ़ना है, अब जो टाइम तुम्हें मिलेगा उतना ही पढ़ पाओगे। तो 15-15 दिन का प्लान बना लो, मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, दाएं बाएं मत देखो। उसके बाद अगर मुझे पता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मान लो मुझे पता है आईपीआर, सैनिटेशन, ग्रीन एनर्जी 3-4 टॉपिक मुझे करने हैं, तो मैं उतने पे फोकस करूंगा। 15 दिन में पूरा एनर्जी कन्वर्जन, वाटर मैनेजमेंट क्यों देखूंगा मैं? जब मैं 15 दिन में ये कंप्लीट कर लूंगा, फिर अगले 15 दिन का प्लान बनाऊंगा। मेरे से पूछ लेना कौन सब्जेक्ट करने हैं। गुस्सा किस बात पे आ रहा? पूरा फोल्डर देखेंगे, लास्ट में पहुंच गए सर वाटर रिसोर्सेज इतना। मतलब पढ़ने कम लोग आ रहे हैं, पढ़ाने ज्यादा लोग आ रहे हैं। कई लोग पढ़ना नहीं है, वो पढ़ाने आ रहे हैं, सिखाने आ रहे हैं मुझे कि जीएस ऐसे कराया जाए। कोई सिलेबस बता रहा है जीएस का कि सर जीएस के सिलेबस में ना ये टॉपिक सैनिटेशन में थोड़ा केमिकल बताइए, सैनिटाइजर। अरे सैनिटाइजर 2 लाइन का वो टॉपिक है, क्या पता ना पूछे। जो सिलेबस एग्जाम में आएगा वो करा रहा हूं मैं। मतलब मुझे इतने बेवकूफ हैं कुछ तो, खुद आ रहे हैं बता रहे हैं सर सिलेबस ये है। सर मैं पूछूंगा कहां सिलेबस आया? सर किसी किताब वाले ने दिया है। इनको ये नहीं पता जो किताब वो निकाल रहा है 2015 बैच का मेरा स्टूडेंट है। अब अगर मैं ये बातें वीडियो बोलूं, लोगों को लगा रहे सर ये को कह रहे हैं। जिस किताब की बात कर रहे हो, जिसने कंटेंट बना के भेजा है, 2015 बैच का मेरा स्टूडेंट है। तो मुझे पता होगा सिलेबस, या जो किताब निकाल के बता रहा है उसको सिलेबस पता है? ये तो हालत है। मतलब ये नहीं बच्चों को पता कि भाई किसी के पास जा रहे हैं सीखने के लिए, तो सीखने के लिए जाओ, सिखाओ मत ना, सीख लो पहले। कहीं पे कोई पॉइंट कम लगे, सब्जेक्ट पूरा हो जाए, कोई टॉपिक कम लगे तो मुझे बताओ सर ये टॉपिक होना चाहिए था, तो मैं देखूंगा हाँ ये होना चाहिए, जरूर कराया जाएगा। पर टॉपिक शुरू नहीं हुआ, सर कितने घंटे में खत्म हो जाएगा, पीडीएफ मिलेगी कि नहीं, अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, दूसरी क्लास चल रही है, कब खत्म हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि पढ़ नहीं रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कौन सी किताब लेके घूम रहे हैं, उसका कंटेंट शेयर कर रहे हैं, सर ये सिलेबस। अरे यार तुम्हें क्या पता सिलेबस? मेरे एरिया का सिलेबस मुझे समझा रहे हैं, ये हालत है। अभी यही तुम्हारी आईपीआर की पीडीएफ घूम रही है ना पूरे में। आईपीआर का सिलेबस किसी को पता था क्या? तुम्हारे आईपीआर के नोट्स पूरे में सर्कुलेट हो रहे हैं ना। अभी सैनिटेशन में देख लेना, एनवायरमेंट कॉपी देख लेना, राजस्थान का सोशल एस्पेक्ट देख लेना, तब कोई कंटेंट फोल्डर लेके नहीं आएगा। ठीक है, और ये सारी चीजों के अलावा एक टॉपिक जिस पे लोगों का ध्यान कम जा रहा है, देखो यूपी लोकल ज्यादा इसमें आता नहीं है। यूपी और बिहार 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें यूपी स्टेट लोकल का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होता, राजस्थान में ज्यादा होता है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में ज्यादा होता है। तो यूपी और बिहार में स्टेट लोकल की वेटेज ज्यादा नहीं होती। यूपी लोकल के 2 लेक्चर और उनके पीडीएफ ये ऑलरेडी मैंने डाल दिए जो मैंने पढ़ाए थे। लगभग 2 लेक्चर और ऐड करूंगा, बहुत ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 लेक्चर और पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे दिया है। लगभग 2 क्लास इसमें और कराऊंगा मैं, जो भी 1.5 घंटे क्लास लगेगी वो, मतलब 2-2 घंटे की लगभग एक क्लास, तो 3-4 घंटे के लगभग और करा के इसको जितना जरूरत होगा उतना ऐड कर देंगे। इसके लिए भी आप परेशान मत हो, ऑलरेडी मेरे माइंड में है वो। ठीक है भाई, मैं पूरे टाइम प्लान कर रहा हूँ, पूरे टाइम चीजों, जैसे मान लो जिस दिन क्लास नहीं है, अब आज अगर मैंने क्लास नहीं रखी तो मैं खाली थोड़ी बैठा हूँ, बैठ के बैकेंड में प्लानिंग कर रहा हूँ, सारे फोल्डर चेक कर रहा हूँ, सारे में सिलेबस अपने दिमाग से प्लान कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, किसमें क्या कमी लग रही है। मैं 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ रहा हूँ, मैं लगातार उसी पे काम कर रहा हूँ। ना प्लानिंग कर रहा हो तो नहीं काम कर रहे होते। 5 टेस्ट भी हो गए आपके, उनके आंसर एक्सप्लेनेशन भी पड़ गए, इतने सब्जेक्ट भी खत्म हो गए, क्वेश्चन पे भी अब शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। तो बिना प्लानिंग के थोड़ी हो गया है यार, पहली साल थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं ये। इतना कहीं कवरेज हुआ तो बता दो मुझे। सबसे पहले आ रहा हूं, सिलेबस खत्म करेगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, वो सब चिंता छोड़ दो। पूरा टाइम मेरा प्लानिंग में लगता है। फिर क्वेरी फालतू की जो है ना, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है क्वेरी में, और आधी क्वेरी बकवास, कोई सिर पैर नहीं। अब क्या सवाल है भाई वो पूछ लो।
आईसीटी शुभम आरआरबी में आएगा, पर कुछ जनरल क्वेश्चन कंप्यूटर के पीवाईक्यू जरूर लगाना। जिन जिन एग्जाम में कंप्यूटर आता है पीवाईक्यू जरूर लगाना। आईसीटी जो है कंप्यूटर के हर लाइन कवर नहीं कर लेगा, कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन आ जाते हैं वो पीवाईक्यू से कवर होते हैं। आईसीटी में हमने पढ़ाया हुआ है, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के कंप्यूटर भी कुछ पार्ट मेमोरी वगैरह कवर कराया हुआ है, पर कुछ छोटे छोटे टॉपिक कंप्यूटर के वो पीवाईक्यू से कवर हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाना, आरआरबी जेई के लिए मैं बोल रहा हूँ। आईसीटी काम आएगा, उसमें कंप्यूटर के पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, जहां जहां से एग्जाम में कंप्यूटर पूछता है, वहां से ज्यादा हेल्प होगी आपको। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू। एनवायरमेंट आपका आरआरबी जेई में पूरा काम आएगा, सीबीटी 2 में आएगा ये। कोई और क्वेश्चन किसी का पूछ लीजिए भाई, बार बार एक ही बात कह रहा हूं, पढ़ो। कंपटीशन में टाइम की वैल्यू है, सबसे पहले बैच शुरू किया, उसका फायदा उठाओ, पढ़ो। कुछ बच्चे हैं बहुत बढ़िया चल रहे हैं, वो जितना मैंने बताया उतना कंप्लीट करके पूछते हैं सर ये रेडी हो गया, अब अगला क्या करना है। अच्छा लगता है मुझे कि बिल्कुल सही स्पीड चल रही है। पर कई हैं सब्जेक्ट आज शुरू, सर खत्म कब होगा, पहली क्लास में पीडीएफ पूरी मिलेगी कि नहीं, खुद ही पता चल जाता है कंपटीशन कौन क्या करेगा। पहले बैच शुरू हुआ, उसका बेनिफिट लो। कंपटीशन तो रिलेटिव है ना भाई, सब जगह कोचिंग चल रही, मान लो ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी वाले भी हैं, तो कंपटीशन रिलेटिव है और टाइम का गेम है, सिलेबस इतना टाइम का गेम है। बहुत लोग 15 टॉपिक भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, टाइम का खेल है सारा। टाइम को यूटिलाइज करो, वेस्टेज मत करो। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ पूरा दिन चैटिंग में खराब कर देते हैं, ज्यादातर मैं रिप्लाई भी करता हूँ और बार बार यही कहता हूँ टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ो। फिर देखता हूँ वो 2 घंटे फिर क्वेरी, इससे पता लगता है फोकस नहीं कर पा रहे। जितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उस पर कोई कहे कि सर मुझे कहीं कमी लगी है, मैं जैसे मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताओ, पढ़ाया मैंने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल 2-3 क्लास ऐड करा देता हूँ। ईएस में भी आता है न्यूमेरिकल, अगर मान लो छोटा मोटा कोई बन जाए, थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ाया था, न्यूमेरिकल 2-3 क्लास ऐड करा देंगे। बाकी एथिक्स हो गया, आईपीआर हो गया, एनर्जी ये इन्वायरमेंट हो गया, सैनिटेशन का पार्ट चल रहा है, सेफ्टी है, इतने सारे सब्जेक्ट तो मैंने खुद कराए हैं। उनमें कहीं परेशानी है बताओ, किसी भी टॉपिक में दिक्कत लग रही हो, सर क्वालिटी नहीं आ रही या इंटरेस्ट नहीं आ रहा, भाई बताओ मुझे सीधे सीधे। किसी भी टॉपिक में लग रहा है सर क्वालिटी नहीं आ रही है या मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, एक सिंगल फीडबैक मुझे नहीं मिला किसी को दिक्कत आई हो, आई है तो बताओ, रिपीट करना रिपीट कर दूंगा। ग्रीन एनर्जी की बात है, अलग से करना अलग से करा देते हैं। सैनिटेशन खत्म हो जाए, क्वेश्चन करवा दूं थोड़े, फिर वो शुरू कर लेंगे। थोड़ा सा एक आध पॉइंट ऐड करना है वो भी कर दूं। हालांकि एनवायरमेंट में सारे कराए थे, ग्रीन हाइड्रोजन भी कराया है, फ्यूल सेल भी कराया है, सोलर विंड ये सब कराए हुए हैं। दोबारा रिपीट लाइव किसी को करना है सर, लाइव में फील आएगा तो लाइव में कर लो, फील वाली बात है। अगर तो आई होप क्वेरी वगैरह खत्म हो गई है, कोई क्वेरी किसी की रह गई है तो पूछ लो। नोट्स डाउनलोड मैंने बताया, स्टेप मैंने बार बार शेयर किए हैं, डाउनलोड वहां से कर सकते हो। और आईफोन में डाउनलोड में खाली दिक्कत आती है, लेक्चर चलते हैं। आईफोन वाले में जो लिंक मैंने दिया है वो, और ORG कोड मांगता है। आईफोन में जो चलाते हैं ऐप को, ये GUDWZ ये ORG कोड है, आरोहन का ORG कोड है GUDWZ, और आईफोन का लिंक मैंने दे रखा है, उससे चल जाता है, वीडियो चलेगा। पर जो इसका नोट्स है, नोट्स नॉर्मल लैपटॉप डेस्कटॉप या नॉर्मल एंड्रॉइड से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। लगभग क्वेरी मैंने खत्म कर दी है, क्या प्लान है बता दिया है। एनर्जी कन्वर्जन आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा आजकल से, और लाइव क्लास जो चल रही है मेरी वाली 6:30 PM। सैनिटेशन की 2 क्लासें भी होंगी, एनर्जी कन्वर्जन वगैरह चल रहा है, टीचर क्लास कर रहे हैं, एडिट करके सेम डे अपलोड हो जाती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी चल रहे हैं, तभी टाइम पे पूरा कर पा रहे हैं। पूरा लाइव करने बैठोगे, पेपर अप्रैल में हो गया, क्या पता पूरा ही ना कर पाओ। कोचिंग तो करा लेगा, 4 टीचर लाइव लगाए, लाइव में करा दिया, बच्चों के लिए मुश्किल है। तो हमने ये किया, सब्जेक्ट अवेलेबल होते गए, फैकल्टीज के कॉन्टेक्ट मेल आईडी शेयर कर दिए, जिसके डाउट है वो पूछते जाओ। फैकल्टी के कॉन्टेक्ट मेल आईडी पड़े हुए हैं ऐप पर, दिया था लिस्ट बना के मैंने, जिसके डाउट है कंसर्न फैकल्टी से पूछते जाइए, सब्जेक्ट कवर करते चलो, इतना ही नीड है। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।